अस्सलाम वालेकुम। Recording in progress. अच्छा भाई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई भी वॉलंटियरली बताए भाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा, दूसरा ये बताएं, पोर्टल पे वीडियोस आ चुकी हैं आप लोगों की? क्योंकि मेरे पास इमरान भाई ने जो है वो लिंक्स जो है वो शेयर किए थे। ये भी कंफर्म कर दें प्लीज़। ठीक हो गया जनाब। तो हमने इंटेंट्स तो लास्ट से लास्ट में ही पढ़े थे। और दूसरा ये था कि हमने कस्टम एंटिटीज जो है उसको देखा था, और उसके साथ साथ हमने जावा स्क्रिप्ट भी जो है वो देखी थी। तो आप लोगों ने रिमेनिंग स्लाइड्स को देखा है या बिल्कुल भी नहीं देखा? सही से बताएं। जो जावा स्क्रिप्ट वाली मैंने आपको स्लाइड जो है वो शेयर की थी, देखा है आप में से किसी ने? ठीक हो गया। चलें भाई, स्लाइड रीडिंग की कोई मसला नहीं है, मुझे पता था आप लोगों का यही जवाब आना है। तो जमील भाई और मैं जो है वो आज आप लोगों को ये भी कवर करवाएंगे। अच्छा, तो आज का टॉपिक क्या है? तो मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। चलें जनाब, तो स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों को? चलें जी, ठीक हो गया। तो आज करना है क्या? आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं एक सेकंड पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी ओपन कर लूँ। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑन फेसबुक वाया डायलॉग फ्लो। ठीक है जनाब। अच्छा, तो इंटीग्रेशन है क्या? पहले तो ये कोई बताए भाई, व्हाट डज इट मीन? वैसे तो मीनिंग तो आती होगी आप लोगों को। तो डायलॉग फ्लो के इन्वायरमेंट में क्या है, तो सबसे पहले हम अपने उसी में आ जाते हैं, डायलॉग फ्लो एसेंशियल के टैब में। ठीक है ना? तो ये अब हमने एक एजेंट बनाया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, कनेक्टिंग टू द आउटर वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, आप कह भी सकते हैं, ये भी सही है। अच्छा भाई, अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है हमें? अब चीज जो है वो समझने वाली। आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आपको देखें ये फिफ्थ टैब में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? इंटीग्रेशन। तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो अब आपके पास कुछ कैटेगरीज आएंगी। ठीक है जनाब। एक तो ये कि आप इसको कैसे जो है डायलॉग फ्लो के एक्शन, गूगल एक्शन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने उसका जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का एक परफॉर्मा होता है, वो आपने फिल आउट करना होता है, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। देन इसके अलावा जो कि क्विकेस्ट हैं, जो कि आपको डायरेक्टली उसमें मिल जाते हैं, वो आप में सबसे पहला जो है वो वन क्लिक टेलीफोनी। और नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको टेलीफोनी। देन आपको मिलेगा टेक्स्ट बेस। तो और लास्ट में आपको ओपन सोर्स भी जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पता क्या चल रहा है यहाँ पे, कि जो हमारा बॉट है वो एक्चुअल में सिंगल बॉट नहीं है। क्या मतलब भाई? ये क्या बात है, सिंगल बॉट नहीं? मतलब ये कि यही बॉट आपका टेलीफोन में भी चलेगा, मतलब आप फोन लाइन पे भी इसको चला सकते हैं। देन आप इसको टेक्स्ट बेस के ऊपर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की, जैसे आप देखें यहाँ पे डायलॉग फ्लो मैसेंजर, वेब, फेसबुक, स्काइप, स्पार्क, टीलियो एंड सो ऑन, वाइबर वगैरह जितने भी हैं हमारे पास, सब में हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स इन द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज। ठीक है जनाब। जैसे कि हम बात करते हैं फेसबुक मैसेंजर की, इसके ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जो कि प्री डिफाइंड बाय फेसबुक, नॉट डायलॉग। ठीक है। तो फेसबुक एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। डायलॉग फ्लो की वहाँ इंटीग्रेशन चाहिए थी, तो डायलॉग फ्लो मींस गूगल ने कहा कि भाई फेसबुक भाई, आप क्या चीज़ पहले से चला रहे हैं आप वो मुझे दें। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे चैट में या हमारे मैसेंजर में। तो आप जो है क्या करें, ये ले। तो उसी को देखते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ में मिलेंगी और कुछ में नहीं मिलेंगी, फिर आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है। ठीक है जनाब। लेकिन जो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वो इसकी डायलॉग फ्लो की अपनी इंटीग्रेशन में, वो सारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो वर्क करते हैं।
अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये इंशाल्लाह जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगा ये क्या क्या है। तो बहुत ही क्विकेस्ट वे में अगर हम चलें तो सबसे पहला जो हमारे पास डेमो बनता है वो ये वेब डेमो है या डायलॉग फ्लो मैसेंजर। ठीक है, ये बीटा में अभी, पहले ये नहीं था। आज से 1.5-2 साल पहले अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसी तरीके से बहुत सारी ये वाली फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। इसमें भी सिर्फ एक या दो ऑप्शन आते थे मेरे ख्याल से, सिंगल वायर आता था और डायलॉग फ्लो की अपनी आती थी। बाकी ये अभी टाइम टू टाइम जो है उस चीज़ों को एड ऑन कर। ठीक है भाई, तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, वेब डेमो की तरफ। बहुत ही क्विकेस्ट है तो इसलिए मैंने बोला आपको पहले ये चीज़ दिखा दें। यहाँ पे हम इसको इनेबल करेंगे, देन आपको ये एक सिंपल सा टैग मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, आई फ्रेम का टैग। क्या है ये, आई फ्रेम का टैग। अब इसको कहाँ आपने किस तरीके से लगाना है, बहुत ही आसान है। इसको आपने कॉपी करना है, जस्ट आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों का कोई फोल्डर बनाया था। ठीक है जनाब, ये मैंने आप लोगों का फोल्डर बना दिया। और आज आप लोगों की क्लास 5 है तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, सॉरी, क्लास 05 के नाम से हमने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सर कोड थोड़ा जूम करते हैं। हाँ एक सेकंड, सॉरी मेरी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है इस वजह से वो हाँ अब सही है, ठीक है भाई, सॉरी यार। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे अपने बहुत ही आसान है, आपने करना है क्या है, अच्छा ये तो क्लास 4 है। क्लास 5 में आना है, आपने एक सिंपली फाइल क्रिएट करनी है, index.html। आप इसको ये करें, पेस्ट कर दें यहाँ पे, और जस्ट इस फाइल को जाके ओपन कर दें। आप जाए ओपन इन दिस, अभी चलेगा, जी हाँ चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आए और लिखें, इसको थोड़ा जूम इन कर दें, और यहाँ पे मैं लिखा हाय, तो हाय में आप लोगों को पता है क्या आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आना चाहिए, यहाँ पे आए, जो हाय का यहाँ पे रिस्पॉन्स है वही सेम रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे भी मिल गया। अब आप चाह रहे हैं नहीं भाई इसको, अब ये तो फाइल है, अब मैंने किसी को देना है। ठीक है, देने से मुराद ये कि अब मैंने इसको किसी यूजर को या एंड पे जो है इसको देना है, अब उसका भी एक तरीका है। ठीक है, अभी मैं आपको करवा इसलिए रहा हूँ ये चीज़ें ताकि आपको जो है थोड़ी बहुत आइडिया हो। ठीक है जनाब, ये किस तरीके से वर्क करता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको सर्व करना है किसी को ना, एज लाइक अ सर्वर, तो मैं क्या करूँगा, तो बहुत ही आसान है। हम लोगों ने नोड जेएस लास्ट उस क्लास में जो है वो इंस्टॉल किया था। तो आप लिखें npm और लिखें http_server। ठीक है ना, तो आप लिखें http-server, तो आपको ये देखें, ये डायरेक्ट npm पैकेज मैनेजर है। npm मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में या नहीं, जमील भाई मुझे पता नहीं रिकॉल हो रहा है या नहीं। npm मैंने आप लोगों को शायद बताया है। सर नोड नोड बताया था, एनपीएम तो उसी के साथ लाइब्रेरी उसी के साथ है ना, पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर, अच्छा शायद ये मैंने बताया नहीं था, मैं बता देता हूँ दोबारा। अच्छा भाई देखें, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं आजकल की मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, जो पुरानी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी, सी की अगर मैं बात करूं, सी लैंग्वेज, तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता था वो हमारे पास होता था हेडर फाइल्स का। क्या कॉन्सेप्ट होता था, हेडर फाइल्स। अगर किसी ने पढ़ी हो, अगर किसी को याद हो, math.h, conio.h, std.h, वो एक्चुअल में करता क्या था, वो आपका जो कोड है वो रीयूजेबल कर देता था। होता ये था शुरुआत में कि भाई एक कोड बनाया, उस कोड को रख दिया, अब उसको किसी को देना है तो आप उसकी जाहिर सी बात है क्या करते थे, हेडर फाइल। अब ये मेथड था थोड़ा मसले वाला, क्यों भाई, अगर वो हेडर फाइल वहाँ मौजूद ना हो तो वो कहाँ से लेके आए फिर उसको उठाएं। क्योंकि जब ये लैंग्वेज बनी थी अगर आप देखें तो 1972, नियर अबाउट 50 ईयर अगो, तो 50 साल पहले तो इंटरनेट का वजूद बिल्कुल था ही नहीं, आप समझे ना, जिस तरह आजकल है। तो उस वक्त तो कोई नेट से डाउनलोड करने का सिनेरियो भी नहीं था, तो इस वजह से ये चीज़ उसमें थी नहीं, पैकेज मैनेजर नहीं था। C++ में आपको मिल जाएंगे थर्ड पार्टी, सी में नहीं मिलेगा आपको।
तो फिर क्या किया गया, फिर उन्होंने कहा कि भाई जो भी लैंग्वेज है उसके मॉड्यूल्स हैं या उसकी जो लाइब्रेरीज हैं या जो उसके हेडर फाइल्स हैं, जो सी में बाद में हम लाइब्रेरीज कहते हैं उसे, उसको अगर हम कहीं रखें मैनेजेबल फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने कार्गो का, रस्ट का कार्गो पढ़ा था, पैकेज मैनेजर है, ठीक है जनाब, जैसे वो पूरी की पूरी वेबसाइट आपको कार्गो के अंदर मिल जाएगी, आप जाएं तो इसी तरीके से एनपीएम जो है वो किसका है, नोड पैकेज मैनेजर। यहाँ पे नोड के हिसाब से जो है ना सारी चीजें, मतलब जितने भी पैकेजेस आप नोड में बनाएंगे वो यहाँ पे अपलोड होंगे, सेम लाइक अ कार्गो। अगर आप कार्गो देखें, कार्गो डॉट आईओ, क्रेड्स डॉट आयो। ओ सॉरी क्रिएट, मैं क्या कार्गो सर क्रेड्स क्रेड्स क्रेड्स। भाई मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, कार्गो कार्गो लगाओ था, असल में आप करते हो वो नहीं, उसका पैकेज मैनेजर कार्गो है इसलिए कार्गो है। अच्छा कंफ्यूजन मैं हो असल में एनपीएम, मैंने तो एनपीएम से कार्गो जी निकाला। जी जी। हाँ, वो ये देखें, एग्जैक्टली ऐसे नोट ही जेएस तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क है। एग्जैक्टली शायद मे भी इनको नाम ना मिला हो। अच्छा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जितने भी क्रेडिट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेम लाइक वैसे ही पड़े हैं। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे जाएं तो आप देख सकते हैं, यहीं पे आप अपलोड करेंगे जो आपका अपना पैकेज है। तो अब ये बता दिया आप लोगों को, अब इस पैकेज को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसको हम कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है जनाब। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों ने आना है, ये देख रहे हैं, ये लाइन आप लोगों ने कॉपी करनी है यहाँ से। एक सेकंड देख लें मैंने सही वाला ही किया है, हाँ जी, चेक कर लूँ, मेरे को तो अंडर स्कोर वाला चाहिए था। हाँ भाई आ गया भाई, देखें इसमें एक अंडर स्कोर के नाम से भी है और एक माइनस के नाम से भी है, ठीक है जनाब। तो ऐसा ना हो आप कोई भी कर लें, लेकिन ये कि दोनों सर्व करेंगे सेम ही। तो यहाँ वाले पे आ जाएं, क्योंकि ये रिनॉन है, इस वाले को मैंने यहाँ से लिया, इसको मैंने कॉपी किया। अच्छा अब इसको आप पैकेज को ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो पैकेज होता है ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ग्लोबली उठाएं। अगर हम इसको लोकली करेंगे तो उसके लिए एक और कमांड पहले चलानी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ। ग्लोबली आप नहीं कहीं पे भी कर सकते जो डिफरेंस पूछ रहे हैं ना सर हैं। मैसेज जी में, वो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो लाइब्रेरी का डिफरेंट होगा, नाम का डिफरेंट होगा, याद कर लें। जी, क्योंकि असल में वो पता है जैसा होता है ना। अगर इसको हम लोकली इंस्टॉल करेंगे ना फिर हमें इसको नहीं नहीं, नो सर, वो ये पूछ रहे हैं जो एचटीटीपी डैश वाला आपने लगाया और अंडरस्कोर वाला लगाया, उसके डिफरेंस पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें डिफरेंस कुछ नहीं, देखें एक चाइनीज ने बनाया है और एक जो है वो उन्होंने बनाया है अंग्रेजों ने, और दूसरा इसके आप हिट्स देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, वीकली डाउनलोड्स और वीकली डाउनलोड्स। तो यार ये वो असल में मुझे लगता है किसी ने कॉपी करके जो है ना बस इसको रख दिया। अब ये 4 साल पुराना है, लास्ट पब्लिश 4 साल पहले लास्ट पब्लिश हुआ था, और ये लास्ट नो एनी पब्लिश अपडेट, नो न्यू ये देख अपडेट्स। 5 डेज अब, ठीक है जनाब। तो ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी के पैचेस वगैरह इसमें आएंगे आपको। तो ये आगे आप दोनों कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, सेम तरीका ही होगा तकरीबन ना। अब यहाँ पे आ गए और अब हम इसको करेंगे HTTP माइनस सर्वर, और देन आप लिखेंगे हम थे, अच्छा हमारी डायरेक्टरी पेरेंट है, पहले मैं डायरेक्टरी में आ जाता हूँ क्लास 05 वाली में। देन मैं लिखूंगा HTTP अंडर स्कोर सॉरी माइनस सर्वर, देन मैं लिखूंगा यहाँ पे ./index.html, ठीक है जनाब। तो जैसे ही ये मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं ये मेरे सिस्टम पे मल्टीपल आईपीज हैं, कुछ डॉकर्स की हैं और शायद कुछ वर्चुअल मशीन्स की, शायद सॉरी डॉकर की नहीं वर्चुअल मशीन की हैं, उसके ऊपर भी आप ये एक्सेस कर सकते हैं। और देन ये जो मेरा अपना सिस्टम की आईपी है आप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। जो मेरा भी सिस्टम है उसकी आईपी अगर आपको मालूम करनी है तो आप ये देखें यहाँ पे आए, दो तरीके हैं, यहाँ से आए, इसमें जाएं, आप जाएं यहाँ पे चेंज अडॉप्टर पे, इथरनेट पे जाएं सॉरी, फिर आप जाएं यहाँ पे चेंज अडॉप्टर पे, ये देख रहे हैं ये आ रहा है। एक तरीका यहाँ से है, बल्कि मैं थोड़ा क्विक वे बता देता हूँ, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये देखें ये मेरी वायर कनेक्टेड है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे मेरी आईपी शो हुई, सही है। तो यही आईपी आपको वहां पे ये सर्वर भी शो करे, ठीक है जनाब। अब 8080 है, सही है। अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा अपने पास, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं तो या तो अपने सिस्टम की आईपी दूं,
150:8080। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे ये कोई चीज डाउनलोड होगी, वो नहीं ओपन हुआ। रीजन भी क्योंकि मैंने फाइल का पाथ क्या रखा हुआ है, index.html। भाई index.html ही रखा है, फाइल का नाम index.html ही है। क्या डाउनलोड हुआ है, वाह नाइस। इसने फाइल ही डाउनलोड कर दी बजाय इसको कि उसको प्ले करता। शायद इसको HTML का टैग नहीं मिल रहा है इसलिए। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों डाउनलोड किया। एक सेकंड में अभी इसको हम HTML के टैग में लगा के देखते हैं। Ctrl+X, यहाँ पे हमने लिया HTML, सॉरी लिखेंगे जस्ट HTML और ये HTML5 एंटर करेंगे तो कंप्लीट वो आ जाएगा। पेस्ट कर दिया मैंने आई फ्रेम, और इसको मैंने दोबारा से रन किया। ठीक है, और अब चला के देखते हैं। अच्छा, ये जा तो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहा। पहले मैं ये वाला पैकेज तो नहीं चल रहा, इस वाले को चला के देखते हैं। अच्छा सर, एक सिंपल नॉर्मल सर नॉर्मल कर लेते हैं इसको। इसके अंदर एक VS कोड में पैकेज होता है लाइव सर्वर का। लाइव सर्वर का, हाँ, वो सबसे असल वो में काफी बेहतर है, इससे जो है वो ना, दे देता है। इससे जो है ना एक और चीज भी मैंने करवानी है। पहले मैं उस वाले को चला के देखते थे, उस वाले को टेस्ट कर लेते हैं जो हमारे पास चाइनीज वेरिएंट है। ज्यादातर चाइना वाली चीजें चलती है पाकिस्तान में। सर्वर तो वर्क कर रहा है लेकिन सर्व क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ से बाहर अच्छा, है। एक और लाइब्रेरी है सर्व करके, जो HTML को सर्व करती है, बिल्कुल बिल्कुल। NPM की। चले भाई, ये मैंने इसमें ये इंस्टॉल किया है, यही वाला। अब मैं इसको करके देखता हूँ, http://server.index.html। ठीक है ना। अब तो अब ये आ चुका है किस पे, पोर्ट ये 8080। पकड़ा नहीं, क्या कह रहा है भाई, ऑलरेडी यूज। ऑलरेडी यूज, कहाँ यूज हो रहा है भाई, इधर हो रहा है। अच्छा भाई, अब इसको हमने किया है, अब हम देख लेते हैं इस वाले को। ये भाई चलते हैं या ये भी कहते हैं, नहीं 150 और यहाँ पे था 888, सॉरी 4 टाइम्स। ठीक है, इसने भी फाइल डाउनलोड की है लेकिन हमें इसका पाथ दे के देखते हैं, पाथ से ये चीज क्लियरफाई हो जाएगी। index.html, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है सर्वर आपके पास आ चुका है। अब मसले की बात ये सर्वर मेरे नेटवर्क पे आया, आपके पास नहीं आया। तो चलें ये भी करके देख लेते हैं। मैं एक सेकंड इसकी पोर्ट अलाउ करता हूं तो आपको ये चीज एक्सेसिबल हो जाएगी, और चेक करें कि वाकई में ये चीज सर्व हो रही है आपकी तरफ या नहीं। मैं एक सेकंड जस्ट इसको ओपन कर लूं। ठीक है जनाब, तो मैं एक सेकंड इसको जरा वेरीफाई कर लूं, इज दिस अवेलेबल। ठीक है ना, तो सर्वर हमारा लाइव हो चुका है। तो अगर आप अभी आए, ये मैं आपको भी लिंक शेयर करता हूँ, /index.html। ठीक है ना। तो अगर इस लिंक को आप लोग भी अपने पास चलाएं, क्लिक करके देखें कि आपके पास ये चीज सर्व हो रही है, चेक कीजिए। ठीक है ना। तो अभी आप देखें हुआ क्या, हमने इस चैटबॉट को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद, अच्छा ये इस लाइक अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे नहीं एड्रेस कहाँ से है, ये था कि कुकीज वे था।
अगर आप इसी फाइल को किसी वेब वेब ब्राउज़र के ऊपर, सॉरी वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो वो इजीली आपको वर्ल्ड पे यानी कि कहीं पे भी इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर होगी कि भाई हमने बॉट बनाया, उस बॉट को सर्व किया और जब हमने किसी और को दिया तो वो इजीली एक्सेसिबल हो गया। अब क्या करना है, अब जो सिनेरियो है वो ये कि अब हम दूसरी इंटीग्रेशन जो है उसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ जो एक बहुत ही अच्छा सा इन्होंने बनाया हुआ वो ये कि ये आपको कह रहा है कि आप लोगों ने क्या सेट करना है। ये देखें, मैसेंजर, इसको इनेबल करें, इसका भी आपको क्या मिलेगा, स्क्रिप्ट मिलेगी। ठीक है, ट्राई इट नाउ करेंगे तो ये सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। और अगर आपको ये चीज इसी पे चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आए, मैंने इस आई फ्रेम को किया कमिट और इसको मैंने यहाँ पे जस्ट डिप्लॉय कर दिया। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट का टैग मोस्टली आप या तो एंड में दें या तो आप इसको टॉप पे दें। ठीक है, HTML से एंड पे जो है ये चीज़ दी जाती है। अब मैंने इसको दे दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने स्क्रिप्ट का टैग कंप्लीट उठाया। हाँ ठीक हो, सही है, मेरे को ऐसा लगा स्क्रिप्ट का टैग बंद होने, ये कर दिया। अब यहाँ पे आया, मैं इसको करता हूँ रीस्टार्ट सर्वर को। और अभी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप उसी लिंक को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है आप उसको ओपन करें तो अब आप देखें कितना नाइस एंड क्लीन आपके पास बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये थोड़ा जूम इन हुआ है इस वजह से ये ऐसे आ रहा है, वरना मैसेंजर कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे आप देखें क्या था हमने लिखा था भाई, IoT कोर्स, शायद यही था हमने लिखा था। द टाइमिंग ऑफ IoT कोर्स इज संडे 10 to 12 PM। क्लियर है भाई? यहाँ तक आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आई हो, बिल्कुल बेबी स्टेप्स में मैंने आपको चीज़ें करके दिखाई हैं और इवन आपको भी वो दिया है लाइव एक्सेस कि आप लोग भी देखें और चला के चेक करें, हाँ भाई वाकई में ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सर के पास चल रही है। अच्छा, बताएं भाई यहाँ। वैसे जो है मुझे लगा था कि स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आएगा, बट मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ स्टूडेंट की तरफ से कि बिल्कुल हम लोगों ने अभी तक जो बॉट देखा है उसके वो हमें इन्वोक करना पड़ता है। जी, लेकिन मैसेंजर पे मैंने देखा ये डायरेक्टली लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू PIC। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये पता है क्यों आ रहा है, अभी मैं आपको एक और इसकी इंटीग्रेशन दिखाऊंगा, ये एक्चुअल में वहां पे आता है। ठीक है, वहां पे ये सिनेरियो पहले से था। अब गूगल ने कहा भाई क्या ये बेचारे उधर जाते हैं, इनको हम अपने से दे देते हैं। समझ आई? अच्छा, और इसके अंदर इस जो पुराना बॉर्ड है ना ये वाला, इस बेचारे के अंदर आप रिस्पॉन्सेस वो नहीं कर सकते। मतलब आप उसमें कार्ड्स वगैरह और दूसरी चीजें ना एडवांस वो नहीं यूज कर सकते। लेकिन इस वाले में आप वो चीजें दिखा सकते हैं, लिस्ट दिखा सकते हैं और भी बहुत सारे हैं। तो वो चीजें यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा भी इस तरह का कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह का अवेलेबल है। अगर आप जाएं गूगल पे और लिखें बॉट कॉपी, क्या लिखें भाई, बॉट कॉपी, तो सेम जो मैसेंजर है जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है यही काम आपके पास एक तो बॉट कॉपी कर रहा है। ये पूरा स्टार्टअप है। अब बेचारे पता नहीं चल रहे हो या नहीं हो, क्योंकि जब डायलॉग फ्लो ने खुद से ये चीज दे दी है, मे भी कोई एडवांस फीचर हो जो कि उसमें अभी तक ना आए हो। और एक है कनेक्ट, कनेक्ट बॉट के नाम से शायद, या कनेक्ट कुछ करके था, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसको। गूगल, यार मैं नाम भूल गया उसका, मेरे जेन में नहीं आ रहा। वो भी एक स्टार्टअप है, उसके अंदर कनेक्ट कुछ करके है, अभी मेरे जेन में नहीं आ रहा, वरना मैं आप लोगों को दिखाता, लेकिन बहुत आर सेम। तो अभी हम जो है इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके देखते हैं ये क्या आपको प्रोवाइड करता है। तो बॉट कॉपी पे आए हम। अच्छा, इट इज़ नॉट फ्री, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी लेकिन सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये अब इस वाले को कंपेयर करें आप, लेट सपोज इस वाले से, इट लिव प्रीटी सिंपल, यहाँ पे बहुत ही सादा सादा था। और ये थोड़ा जो है वो शशके वाला है, और इसमें आप देख रहे हैं ये रिस्पॉन्सेज क्या चाहिए, फ्री साइन अप, गेट डायलॉग फ्लो हेल्प एंड सो ऑन। हाँ ये बिल्कुल, सॉरी सॉरी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स।
अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम सही लिख रहा था लेकिन वही है ना, कम्युनिकेट के नाम से ये नाम मैं थोड़ा सा सही लिखा था लेकिन तो ये दूसरा इसका वेरिएंट है, अगर आप देखें ना, इसका नाम है कम्युनिकेट। सही है। तो बहुत आर सेम। अभी हम किसी एक को ट्राई करते हैं, दूसरा आपका टास्क होगा, आप उसको ट्राई करिएगा। बेस्ट है। अच्छा, इसमें तो बकायदा साउंड भी आ रहा है भाई कम्युनिकेट में। ये देखें यहाँ पे ऑनलाइन हुआ है। अब ये एक्चुअल में आपको ई क्या लग रहा है, ये एक असिस्टेंट है जो कि आपको ऑनलाइन शो करवा रहा है। समझ आई? तो बंदे घबरा जाते हैं और बोलते हैं वाह यार ये तो बड़ी बेहतरीन चीज है। तो खैर अभी हम यहाँ पे आते हैं, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। मेरा एक अकाउंट बना हुआ है लेकिन अब मैं गूगल से साइन अप कर रहा हूँ। और याद रखिएगा, आपने उस अकाउंट से साइन अप करना है जिसपे आपका बॉट पड़ा हुआ है। तो मेरा इस वाले पे बॉट पड़ा हुआ है, उसी से ही मैंने करना है। इसको अलाउ करवाऊंगा तो ये सारे जितनी भी चीजें होंगी ना वहाँ की, मेरे गूगल असिस्टेंट की, वो उठा के ले आएगा। और इस पे है, ये कब का बना हुआ है भाई, क्लास 13, मुझे तो याद भी नहीं है। खैर इसको हम उड़ा देंगे। यहाँ पे आएंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, कहाँ चला गया, इसमें आएगा। इसका डिलीट का ऑप्शन था यार, यहाँ पे कहाँ चला गया। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट और फर्दर जो है वो दी है। ये ना जेंडेक्स, ये भी कोई एक आपके ख्याल से कोई सीएमएस सिस्टम है, ये पता नहीं क्या है, मेरे को अभी जेन में नहीं आ रहा। तो इसके अंदर भी ये देखें, यहाँ से भी आप इसमें इंटीग्रेट फर्दर कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने सिनेरियो किया। अच्छा, तो हमें तो ये बॉट नहीं चाहिए भाई, हमें तो अपना बॉट चाहिए। ये अकाउंट कौन सा उठा के ला रहा है यार। भाई यहाँ पे तो कुछ और हो गया, पता नहीं मेरा कौन सा अकाउंट लेके आ रहा है ये। बल्कि एक सेकंड रुके, मैंने गलत कर दिया, सॉरी भाई सॉरी। ये वाला अकाउंट नहीं मैं यूज कर रहा, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। वो सही लाया था, मैं गलत लेके आया। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे एक बॉट आ रहा है क्विज बॉट के नाम से। इसको यहाँ से हमने डिलीट कर देना है। कहाँ चला गया भाई, डिलीट का ऑप्शन था इसमें। जमील भाई आपको कहीं डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें? भाई ऐसे ही होता है, अगर आप कोई 6 या 7 महीने बाद किसी प्लेटफॉर्म को विजिट करें तो आधी से ज्यादा चीजें गायब हो जाती है वहां से। चलें खैर, मैं उसको क्या करता हूँ, उसी वाले को अपने दूसरे पॉट के साथ इंटीग्रेट करता हूँ, वरना मैं आपको पूरा तरीका दिखाता, होता कुछ भी नहीं, जस्ट एक लाइन का कोड होता है और आपने डायरेक्ट उस पर करना होता है तो वो हो जाता है। तो अभी आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर यहाँ पे आए तो ये देखें मेरे यहाँ पे 3 बॉट आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि जो मैंने बनाए हुए एजेंट्स। तो ये तीनों की यही चीज जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये तीनों अगर आप देखें, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी मैंने क्लास 1 किया है, मैं क्लास 2 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेम हो जाए। देन ये आपसे पूछता है आपने एनवायरनमेंट कौन सा रखना है, मैंने कहा भाई वो रख दें डिफॉल्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास 05। ठीक है ना, अब ये आप कुछ भी रख सकते हैं बॉट का नाम। अच्छा, ये जो फंक्शनैलिटीज है ना क्लास के बॉट वगैरह की, ये यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड है इस वाले में, ये देख रहे हैं आप। अब जो एजेंट का नाम आपने वहां रखा होगा वो यहाँ पे मिलेगा। स्टफ तो है लेकिन स्टिल लिमिटेड एज कम्पेयर टू दैट। दूसरा यहाँ पे क्या है, अब ये वाला स्क्रिप्ट का टैग आपने उठाना है यहाँ से, और अगेन यहाँ पे लाके इस वाले को आपने करना है कमेंट आउट। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, अगेन मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा। और अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा, अब आप देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हुआ ये कि ये मैक्सिमाइज हुआ है,
ये देख रहे हैं, ये एकदम बड़ी स्क्रीन आ गई। अब ये सारे क्रूज कंट्रोल जितनी भी चीजें हैं ये हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप आएंगे बॉट की सेटिंग में, ये आ गया। अच्छा, इवन यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पे ये आइकन आ रहा है देख रहे हैं आप, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये जो मैक्सिमाइज हुआ हुआ है ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जिसको आपने चेक हटाना है और ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ये आ गया भाई, ये देख रहे हैं चैट विंडो जनरल सेटिंग। तो मैंने यहाँ पे सीयू मोड ऑन किया हुआ है, इसको जैसे ही मैं यहाँ से बंद करूंगा ये देखें यहाँ से बंद हो गया। और अब मैं इसी डॉक्यूमेंट पे आगे इसको रिफ्रेश करूंगा। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये फुली मैक्सिमाइज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और यहाँ पे आए, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, आप इसको स्मॉल करें। अच्छा, यहाँ पे सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है एजेक्स से, मतलब बैकएंड पे जो है ना ये क्वेरी चल रही है फुली। तो इवन यहाँ पे मुझे कुछ रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आप ये देखें, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको मीडियम किया, मीडियम हो गया। तो आप देखें, आप मिसाल के तौर पे आपके 100-200 यूजर्स जो है वो इस बॉट के ऊपर बैठे हुए, आपने जैसे ये एक डायरेक्ट यहाँ पे किया और ऑटोमेटिकली हो गया। देन यहाँ पे आप हेडर के टाइप्स देख लें, ये देखें, ये हेडर भी जो है इसके अंदर भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, टाइमिंग आ रही है, ये इमेज भी देखें आप, अगर ये इमेज भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक अवतार होता है, अभी आपने जो देखा था उसके अंदर जो मैंने आपको इसका मेन पेज दिखाया था, तो ईवा आ रही थी, बल्कि सॉरी इस पे आ रहा था। इस तरीके से आप ये इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप ये देख लें, ये आप हटा सकते हैं। अच्छा, आप क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन नहीं है तो इस वजह से ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसका ये स्पेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आप सोचें आपने किस चीज़ को जो है वो प्रेफर करना है, इधर यू चूज दिस, इधर चूज दैट। अच्छा, शुरू शुरू में ये होता था, इनकी थोड़ी सी जो है ना सिक्योरिटी ब्रीच था, वो ये था कि ये वाला जो टैग होता है ना, ये जो लिखा हुआ आ रहा है पावर्ड बाय यूआई, ठीक है, इसको आप सीएसएस से हाइड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्लाइंट्स को दिया भी था ऐसे करके, हाइड किया और दे दिया। वो समझते थे प्रीमियम है, एक्चुअल में प्रीमियम नहीं होता था वो। तो बाद में इन्होंने कुछ किया है, सिक्योरिटी अपडेट डाला, तो फिर ये सीएसएस जो है ना आप चेंज नहीं हो सकती, वरना ये आईटी क्लास पकड़ के आप इसको इम्पोर्टेंट का टैग लगा के इजीली जो है वो हाइड कर सकते थे। तो ये था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई भाई कि किस किस तरीके से हम इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं, और ये बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है। देन हम मूव करेंगे फेसबुक की तरफ, और देन हम फिर थोड़ा सा जो है वो टाइम देंगे जावास्क्रिप्ट की। बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? भाई रिस्पॉन्स दे दें, क्या हो गया? क्लियर है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, कोई सवाल नहीं है, बस मतलब समझ आ गया, डिप्लॉय कर देंगे। हाँ भाई, डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा भाई, तो अब इसी बॉट को हमने डिप्लॉय करना है ओवर द फेसबुक, तो कैसे करेंगे भाई, कोई बताएगा? बहुत ही आसान तरीका है, उसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ यहाँ पे। सर मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में कोई टास्क दिया था। क्या टास्क था भाई, मुझे तो मेरे खुद देख में नहीं आ रहा क्या था। मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि लास्ट क्लास में शायद कोई टास्क दिया था। हाँ भाई, लास्ट क्लास में कोई टास्क दिया था, अच्छा तो भी भूल गए सर। कह रहे वीडियो रिकॉर्ड होके निकल आएगा, हाँ, लेकिन हाँ भाई टास्क तो किसी याद है, मतलब इतना तो याद है कि टास्क दिया था। हाँ भाई कोई टास्क दिया था आप लोगों को। हाँ याद आ गया, मुझे याद आ गया, थोड़ा थोड़ा शायद याद आ रहा है। मेरे ख्याल से कस्टम एंटिटी से रिलेटेड था, ऐसे ही था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, टाइमिंग शुड बी असाइन विद कलर। ओ कोर्सेज, कलर्स कह रहा हूँ, कोर्सेज। हाँ भाई, किसी को याद है इस तरह का? चले नहीं याद तो भाई बाद में देखते हैं इसको, अभी हम थोड़ा सा क्विक करते हैं क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट थोड़ी पढ़नी है। तो मेरी फेसबुक देख के हैरान नहीं हुईगा अगर कुछ और चीज़ मिल जाए आपको। तो फेसबुक पे आप आए जल्दी से, और यहाँ पे आप बनाए क्रिएट पेज। क्रिएट पेज कैसे होता है भाई? कहाँ से होता है क्रिएट पेज? ये आ गया ऑप्शन, आता है यहाँ पे, ये आ गया। पेज का नाम बना दें भाई, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया?
each information. This is the demo page for batch 324. ठीक है जनाब। कैटेगरी क्या होगा, एजुकेशन। Description: this page is created for demo purpose. अच्छा भाई, ये एक पेज बना रहे हैं फेसबुक का। रीजन बीइंग, तो जो फेसबुक के चैट के ऊपर मैसेंजर आता है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट कराएंगे। अब वो कैसे होगा, दैट्स सी बात है आपको। अच्छा भाई ठीक है ग्रामरली, थैंक यू ग्रामरली, यू हैव टू चेक माय स्पेलिंग ईच एंड एवरी टाइम। तो इसके बाद क्या करना है, आपने जैसे पेज क्रिएट कर लेना। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि बाद में कोई ये ना कहे सर मुझे पेज क्रिएट नहीं करना आता था फेसबुक का, इसलिए मेरे से वो बन नहीं सकता। फेसबुक का पेज क्रिएट किया आपने, पहली चीज। दूसरा, बॉट आपके पास होना चाहिए, यानी कि एजेंट आपके पास एक बना हुआ होना चाहिए, उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे कोई पिक्चर वगैरह देनी है नहीं यार, छोड़ो ऐसे ही सही है। सही पेज चाहिए हमें बस। अच्छा, तो अगर आप इस पेज के ऊपर आए तो मैसेंजर का है भाई इसका, ठीक आ गया भाई, पेज बन चुका है, ये भी आ चुका है। अब आपने जाना है डेवलपर फेसबुक। क्या लिखना है आपने भाई, डेवलपर फेसबुक, और यहाँ पे आएगा फेसबुक डेवलपर पेज, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है जनाब, तो अब आप आएंगे यहाँ पे सबसे पहले माई एप्स पे। ठीक है जनाब, तो ये कुछ हमने पहले के बनाए हुए हैं, लेकिन अब हमें एक और बनाना है, तो हम बनाएंगे डेमो, सॉरी क्रिएट बनाएंगे। मैं तो सर्च करने बैठ गया। अच्छा, क्रिएट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है भाई टाइप क्या है, तो क्या टाइप है भाई, नन। बाय चूजिंग ऐप टाइप एक्नॉलेज बी रिक्वायर्ड माइग्रेट ऐप फ्यूचर इफ यू बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेस। ठीक है भाई, कर देंगे आप। टाइप का नाम आपने दिया, क्रिएट टाइप के बाद आपने नाम देना है अपनी एप्लीकेशन का, जैसे मैंने यहाँ पे PIC बॉट दिया हुआ है सो ऑन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं PIC H3Q4। ठीक है भाई, ये मेरी ईमेल आ गई। और बिजनेस अकाउंट नहीं भाई, नहीं कुछ नहीं यार, ये इसने बड़ा मुश्किल काम पूछ लिया मुझसे। दुआ करो लग जाए यार, शुक्र फर्स्ट टाइम पे लग गया। ठीक है ना, तो ये देखें हमने क्या बात की। पहले हम आए यहाँ पे, हमने, अच्छा बल्कि मैं आपको क्या सारा वर्बली बता रहा हूँ, यहाँ पे सारी प्रेजेंटेशन रेडी है। अच्छा भाई, तो ये फेसबुक मैसेंजर ये अब तक हमने ओपन नहीं किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपर पेज पे गए, ये चाहिए पुराना है, उस वक्त कुछ इस तरीके से आता था, अब कुछ और आता है। आपने यहाँ से क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद दो चीजें आपको चाहिए प्रोडक्ट्स में, मैसेंजर और वेब हुक। अभी ये मेरे से पूछ रहा था। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड और रिमूव पेज करना है, जो भी हमने पेज बनाया है ना वो इसके अंदर ऐड या रिमूव करना। ठीक है जनाब, देन ये फिर आपको ये करना है किसमें, आपने वेब हुक के अंदर। ठीक है जनाब, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां से। देन ये आपसे पूछेगा आपने क्या करना है, एडिट पेज सब्सक्रिप्शन में, वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, और दैट्स इट। तो चलें हम जल्दी से चलते हैं, ये स्टेप्स यहाँ पे मैंने आपको दिखा तो दिए हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए वेब हुक, और ये बात वेब हुक को पहले हम करते हैं। वेरीफाइड होगा, ये कौन सा है, कुछ मिस्टेक कर रहा है, एक तो सेकंड। पहले मैसेंजर करना था। पहले मैसेंजर की तरफ जाएं, यहाँ से शायद वेब हुक कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ भाई, ये हमने वो उठाया पेज, यस, ये वाला पेज हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। अच्छा, मल्टीपल पेजेस पे भी आप लगा सकते हैं। सबमिट फॉर
लॉगिन रिव्यू, हाँ चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ चुका है, हमने यहाँ पे जनरेट टोकन किया, आया अंडरस्टैंड, कॉपी, डन। ठीक है जनाब, ये हो चुका है यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे और कोई चीज़ मिस तो नहीं की? हाँ चले गए, टोकन हमने यहाँ पे कर चुके हैं। अच्छा नीचे हमने वेब हुक के अंदर आके यहाँ पे चेंज करना है। अच्छा ये वेरीफाई हो गया, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड हो गया भाई। वेब हुक, ऐड वेब हुक, यहाँ पे कहीं वेब हुक लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, तो पहले वो वहाँ पे कॉल ये कर। आ गया, ये आ गया, ये आ गया, वाह, ये आ हाँ गया, नहीं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? यहाँ पे है, इस पे सिलेक्ट किया, ये हमारे पास कॉल बैक वो आ गया। अच्छा एक सेकंड हो गया, मैं आपको जरा दिखाऊं। ये हमने यहाँ से ये कॉपी किया, इसको ले जाके हमने इंसर्ट करवाना है यहाँ पे, और यहाँ पे वेरीफाई टोकन में आप अपने से कोई टोकन देंगे, लेट सपोज माय टोकन। ठीक है जनाब, और इस वाले को हमने यहाँ से कॉपी करना है, इसको हम कर देंगे यहाँ से स्टार्ट। अभी ये स्टार्ट होगा नहीं, हो गया, वाह नाइस। यहाँ पे हम कॉल बैक करवाएंगे, यहाँ पे हमने डायलॉग फ्लो वाला यूआरएल देना है, वेरीफाई टोकन में आएगा माय टोकन। सही है जनाब, ये जो टोकन आप लिखेंगे ये स्पेलिंग याद रखिएगा, सेम रहे। देख रहे हैं, ये माय टोकन, माय टोकन, ये एक वो है प्राइवेट की, जो कि आप खुद असाइन करते हैं एक तरीके से। ये आपने किया सेव। अब ये जब आप ऐड कर देंगे तो अब आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन सी फील्ड की सब्सक्रिप्शन देनी है, तो मैंने कहा भाई मैसेज, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैसेज पोस्ट में, ये मैंने किया। और देन मैं यहाँ पे इसको आगे करूंगा सेव। ठीक है जनाब, तो दोबारा प्रोसेस समझें। आप आएंगे, सेटअप करेंगे कहाँ पे, मैसेंजर पे, मैसेंजर पे आके आपने यहाँ से टोकन जनरेट करना है। ये ईच एंड एवरी टाइम आपको एक नया टोकन देगा, ठीक है भाई, क्योंकि आप इसकी वैल्यू गेट करने आएंगे। वो टोकन लाके आपने पेज एक्सेस टोकन पे प्लेस करना है। ये वाला जो यूआरएल है, जो कॉल बैक यूआरएल, इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे नीचे वेब हुक का जो यूआरएल है वहां पे प्लेस करना है, और वेरीफाइड टोकन में जो आपका अपना दिया हुआ टोकन होगा वो टोकन आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। देन आपने इसके अंदर जो है वो फील्ड बतानी कौन कौन सी चाहिए, और दैट्स इट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आए। अच्छा इसका मैसेंजर कैसे आता है भाई, पेज का व्यू मैसेंजर एज, कैसे, हाँ व्यू एज वो करें, क्या करूँ? व्यू एज ऑडियंस करें। इस पे थ्री इसी बटन पे क्लिक करके जो अभी, हाँ यूएस नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा भाई। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है व्यू एज। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, हाँ फोन नंबर हाँ, नहीं तो चाहिए इतना चेंज करते रहते हैं ये लोग। भाई, ये होता है, क्या कह रहे हो यार, फोन नंबर भी दो नहीं भाई। दे देते हैं इनको। तो वो वहीं वापस पेज पे आए, ऊपर ही। ये सेव करना चाहिए था इसे, उन पे आ गए हम। हाँ, इस पे जो ये टी बना हुआ है ना, इसको आप चेंज करना है, बराबर बराबर, लास्ट में जो टी, हाँ इसको हाँ अपना हाँ, पिक, सही सही हाँ। सही 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 सही, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया भाई। ठीक है भाई, आ गया आ गया। हाँ पहले वो आता था व्यू एज अदर्स, अब बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल, चेंज कर दिया। चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हाय। वाह यार, मेरा फेसबुक मुझे ही मैसेज कर रहा है।
ऐड बटन एंड देन सिलेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ चुका है हाय, अब यहाँ पे लिखा है IoT कोर्स। तो अब आप सोचें जरा, ये चीजें कितनी फ्रिक्वेंट हो गई हैं और कितनी ईज हो गई है। मैंने पिछले वीक के ही काम पे आपको आज का सारा मटेरियल जो है वो करवा दिया, मुझे कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना होता ये ना कि भाई आप एक अलग से बॉट बनाते, फिर हर एक जगह पे अलग अलग बॉट डिप्लॉय करते, हर एक उसके लिए आपको दिखाना पड़ता। नहीं, सिंगल सिंगल इंस्टेंस पे आपके सारे काम हो गए। फेसबुक की इंटीग्रेशन भी हो गई, आपकी वेबसाइट की इंटीग्रेशन भी हो गई, और अब आप लोगों को टास्क दिया जाएगा। क्यों भाई, क्या कहते हैं, सही है ना? एक तो आपका टास्क ये होगा कि आपने वेबसाइट, कहाँ चला गया वो, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट के ऊपर, ठीक है, डिप्लॉय करना है अपना बॉट। और उसकी HTML फाइल जो है ना, वो एक गूगल फॉर्म जो है, जमील भाई अभी इनको एक गूगल फॉर्म शेयर कर दिएगा, बल्कि गूगल फॉर्म आपको ड्राइव पे लिंक पे ही मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म के ऊपर आपने HTML की स्क्रिप्ट जो है ना, या तो आप कॉपी करें या उठा के उसको अपलोड कर दें, वो आपने जो है वो भेजनी है। ठीक है, ताकि पता चले कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं वहाँ। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें लाजमी इस हवाले से। तो ये आप लोग कर लेंगे या मुश्किल है? लग नहीं रहा, कर लेंगे। ठीक है, नजम भाई ने कह दिया कर हो लेंगे गया, सर। ठीक हो गया सर। तो यहाँ तक अभी आप लोगों का कोई भी सवाल हो किसी भी लेवल का, तो प्लीज पूछ लें। जितना भी अभी तक करवाया है, अभी ये बहुत सारी हैं, ये देख रहे हैं आप। और मेरा नहीं ख्याल हम इन सारों को कवर भी कर पाएंगे। रीजन मीन कि भाई जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है, तकरीबन सेम है सिनेरियो, सबके टिकटो हैं। उसके ऊपर पेज बनता है, उसके ऊपर ग्रुप बनता है, स्काइप के ऊपर भी आप एक यूजर बनाएंगे, उस यूजर से आप माइक्रोसॉफ्ट को कनेक्ट करेंगे। हर किसी का सेम ही है, मैकेनिज्म सेम है। बस ये कि एक दफ़ा आपको चीज़ समझ आ जाए, ठीक है ना, आप उस पर भी की रखेंगे, उस पर भी वहाँ पे ऐसे देंगे, उसके भी टोकन लेंगे, इसका भी यहाँ पे कॉल बैक जाएगा। कोई चीज़ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली फीचर चेंज है, स्लाइटली तरीका चेंज है, बाकी वही है। यही मैं अगर आपसे कहूँ मर्सिडीज और मेहरान में क्या डिफरेंस है भाई, आप कहेंगे सर उसमें फीचर ज़्यादा है। आप ये तो नहीं कहेंगे सर मेहरान और मर्सिडीज वो रिवर्स में चलती है और वो आगे की तरफ चलती है, नहीं ना। फिनोमिना इज ऑलवेज सेम, तो जो इंटीग्रेशन है सब जगह सेम। ठीक है भाई, कोई सवाल? प्लीज प्रोवाइड स्लाइड लिंक्स। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को दे देता हूँ स्लाइड्स के लिंक, आप लोगों के पास अभी तक नहीं है, ऐसा ना करें भाई। टाइनी टाइनी www.tiny.cc/-324। बस इस लिंक के ऊपर आप जाएं तो आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, आज वाली मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया है। अब हम आते हैं अपने 1 आवर ऑलमोस्ट हमारा एंड हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, जावास्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तो हम लोग बैकएंड नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट बैकएंड पे चले गए तो ऐसा ना हो आप लोगों के तारे जमीन पे हो जाए। सही है, तो हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। और अब क्वेश्चन आने में स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप का बता दें। हाँ व्हाट्सअप, अच्छा व्हाट्सअप की डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, व्हाट्सअप के लिए जो है वो आपको पहले टीलियो पे जाना पड़ता है, टीलियो से देन फिर आप जो है व्हाट्सअप पे उसको कनेक्ट करते हैं। तो उसका वो पेड है, पे लो ना। और अगर आप फ्री में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप वो व्हाट्सअप आप समझ रहे हैं ना, व्हाट्सअप इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स अ पेमेंट गेटवे। वहाँ से आप पेमेंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से वीचैट भी आपको आना चाहिए, आप सोचें सर वीचैट भी हो, इस तरह के और भी बहुत सारे। तो अभी तक उन्होंने इस चीज़ को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, मैसेजिंग पे जो है उन्होंने दिया और टेलीफोन पे दिया। तो दे आर सम कॉन्स्टेंट, उनको भी बिजनेस चलाना है, वो क्या फ्री में बैठ के अगर सारी चीज़ें देते रहेंगे तो आप खुद सोचे फिर कैसे चीज़ चलेगी, समझ आई? तो इवन जल्दी से आइए। जी बोले। मैं सिर्फ इतना दिखा सकता हूँ कि व्हाट्सएप बॉट काम कैसे करता है, क्योंकि मेरे पास मैंने लिया हुआ था एक पेड और छोटा सा बॉट बनाया हुआ है। ठीक है जनाब, तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जमील भाई। नहीं सर, सिंपल सिंपल बस ये दिखाएं अगर आपके पास अवेलेबल है, ताकि स्टूडेंट जो है वो देख के मोटिवेट हो सके। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, आप मैसेज करें, इसके ऊपर आपको रिप्लाई मिलेगा बॉट के थ्रू। अच्छा इसके चार्जेस भी बता दें ताकि बच्चे खुश हो जाएं। सर बहुत महंगे। फिर भी
मुझे इसको मैंने तो लास्ट टाइम परचेज किया था। एक्चुअल में मैंने ये एक एप्लीकेशन परचेज की है, तकरीबन ये मुझे मिली है 2000 रुपये पर ईयर की। व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप की नहीं है, एक ऑटो रिस्पॉन्डर एप्लीकेशन है जो क्या करती है वो आपके नोटिफिकेशन रीड करती है, लेकिन इसका एक फ्लॉ ये है कि वो ये वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ती ना ये इमेजेस पढ़ती है। ये सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना, ये सिर्फ उसको रीड करती है और उसको रिप्लाई कर देती है। सही है, सही है, ठीक हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई हमारी कहाँ चली गई? मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर कर दें अगर है ना आपके पास, या इसको डायरेक्ट मैसेज करें, मैसेज करते हैं ना भाई। तो मैसेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स और उनको रिप्लाई भी मिल रहा है। सर जमील भाई, आपने व्हाट वाज दैट आपने व्हाट्सएप के अंदर अपना इंटीग्रेट किया हुआ है इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आपको क्योंकि रिप्लाई मिल रहा है। हाँ, मैंने अपना नाम लिख के भेजा तो उन्होंने कहा व्हाट वाज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम सही। असल में उसमें अरबिक जो है ना वो नहीं हुई उर्दू वाले नेम जो है ना वो नहीं हुए। हाँ तो चले मैं देखा कितना वो है। जमील भाई ये चीज मैं आपके सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो पैसे नहीं खर्च करूंगा, तो आपने पैसे खर्च किए हुए तो आप ये करवाएंगे स्टूडेंट को तब जब स्टूडेंट कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, गिव बिल्कुल एंड सर टेक। बिल्कुल। ऐसे नहीं हम आपको सारी चीजें देंगे, कुछ आप भी करके दिखाएं, हमें भी मोटिवेशन है ना यार, हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसा ना हो आप कम्युनिकेट भी नहीं करके आ रहे, आपको एक छोटा सा टास्क भी दें वो भी ना करें तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो चले भाई हम आ जाते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पे। आज हम लोगों ने कुछ चीजें जो है वो देखनी है और मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया? जावास्क्रिप्ट। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने थोड़ी सी चीजें भी देखी थी, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ वेरिएबल्स तक चेक जो है वो किया था शायद। अच्छा भाई, तो अब आप देखें यहाँ पे कुछ चीजें जो ब्राउजर कंपेटिबल होती हैं और कुछ जो है वो सिर्फ कोर जो है हमारे पास मिलती है, जिसको हम कॉमन जेएसपी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम आए और एक यहाँ पे फाइल और बना लें। अच्छा आज हम एक पैकेज बना के देखते हैं, ठीक है भाई। पैकेज क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, जैसे कार्गो के अंदर भी हम, सॉरी रस्ट के अंदर भी हम डायरेक्ट फाइल को भी चला सकते थे और हम उसको बाकायदा कार्गो के थ्रू भी चला सकते थे, तो वो वाला आज सिनेरियो यहाँ पे करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने नोट से चलाया था, आज भी हम चलाएंगे लेकिन विद पैकेज। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आए, एक न्यू फोल्डर बनाया क्लास 05B, और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ वो बन जाए, कुछ चीज़ बन जाए पैकेज के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm init। ठीक है जनाब। अब ये आपसे पूछेगा यहाँ पे तो कोई फाइल ही नहीं है, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो है हमें उसका पूरा इन्वायरमेंट जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले आपने यहाँ पे देना है पैकेज का नाम जो कि है हमारे पास क्लास 05। देन आपसे पैकेज का नाम पूछ रहा है, क्या वो, अच्छा थोड़ा जूम कर दें, ठीक है जनाब। अच्छा कह रहा है भाई स्पेस ना दें आप पैकेज में, क्लास 05 कर दिया। वर्जन इसका मैंने कहा भाई बाय डिफॉल्ट उठा लो। डिस्क्रिप्शन दिस इज द क्लास 05 डेमो फॉर जावास्क्रिप्ट। बोले एंट्री पॉइंट क्या हो, इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है भाई। कमांड कुछ भी नहीं है, गेट रिपोजिटरी कुछ नहीं है, कीवर्ड कुछ नहीं है, ऑथर कुछ नहीं है, दैट्स इट। यस। तो अब आप देखें तो यहाँ पे एक फाइल आ गई होगी। क्या हो गया भाई, फाइल किधर गई? सॉरी फाइल क्रिएट हो गई है क्लास 05 के अंदर मैं इसको मूव कर रहा हूँ इसके अंदर। देखें हुआ क्या कि मैं क्लास 05 के अंदर था फोल्डर में, तो मेरे को अब बैक आने और उस फोल्डर में जाना है तभी वो चलेगा। क्लास 05 माइनस। तो आप देखें जैसे ही मैंने ये चीजें की सारी तो ये ऑटोमेटिकली बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट चाहिए भाई, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट चाहिए। मुझे ये इतनी लंबी फाइल जो है ना एक साथ चलिए एक ही सेकंड में, मैं इसको डिलीट किया यहाँ से, मैं इस फोल्डर पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा भाई npm init -y।
तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे को वो पूरी चीजें बतानी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली इसने खुद ही उठाया और लिख के यहाँ पे हमें फाइल दे दी। ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जो भी हम मॉड्यूल इस पैकेज के अंदर यानी कि इस फोल्डर में रहते हुए इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। मिसाल के तौर पे हम सबसे आसान जो हमारे पास मॉड्यूल है वो क्या है भाई, npm इंस्टॉल। अभी हम आगे यूज भी करेंगे इसे, एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये मॉड्यूल ऐड किया, अभी फिलहाल एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे एक मॉड्यूल ऐड कर रहा था तो यहाँ पे देखें इसने डिपेंडेंसीज का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वो सारे ऐड होना शुरू हो गए एंड सो ऑन, ये चलते रहे। ये पूरी लिस्ट ऑन है, ये यहाँ पे आपको मिलेगी। जूम सही है भाई, अब तो इससे ज्यादा जूम तो नहीं हो सकता। व्हाट सर, व्हाट HTML एक्सटेंशन आर यू यूजिंग इन VS कोड फॉर व्हाट? भाई मैं किस चीज के लिए HTML एक्सटेंशन जो यूज की ये तो बताएं। खैर, तो अब ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे फाइल जो है नहीं बनेगी, फाइल बना दें आप यहाँ पे। अच्छा एक चीज, जब मैंने कोई पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल किया तो यहाँ पे एक फोल्डर भी आ गया नोड मॉड्यूल्स का। ये ऐसे ही है, रस्ट के अंदर भी आपको एक वो फोल्डर मिलता था ना जहाँ पे वो सारी पैकेजेस इंस्टॉल होते थे, और जब भी आप किसी को वो कोड देते थे तो वो एक एक दो दो जीबी के। आप लोगों ने उसका रॉकेट का चलाया होगा, तो रॉकेट का अगर आप मॉडल वो फोल्डर इंस्टॉल करने के बाद फाइल साइज देखे ना तो दो दो तीन तीन जीबी के सिर्फ मॉड्यूल आते हैं। सर वो हुआ मतलब एम्बेडेड में जब मैं काम कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मेरे पास 100 GB की हार्ड ड्राइव थी। अब वो मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता फौरन से फुल हो गई। अब मैं परेशान, मैंने कहा मैंने सिस्टम में कुछ रखा ही नहीं है, इतनी ज्यादा स्पेस कहाँ से ले ली। फिर मैंने वो टारगेट्स के सारे फोल्डर डिलीट करे तो जाके मुझे जगह मिली 50 GB। बिल्कुल, आप वो छोड़े, मैंने उस पे जो है ना वो डॉकर की इमेज बनाई थी इसकी रॉकेट की, तो लिटरली वो कुछ 6 साढ़े 6 GB का सेटअप था। वो रॉकेट की वो जो इमेज थी ना वो आप बना के समझे आप चाय वाय पीते हैं, फिर वो जाके कंपाइल होती थी, इतना वो लंबा टाइम लेता था। तो मेरे ख्याल से कोई 15 या 20 मिनट के अंदर जो वो कंपाइल होता था जहाँ तक मुझे याद। बाद में शायद डॉकर की वो रॉकेट सॉरी रस वालों ने सपोर्ट दी थी रॉकेट डॉकर में, शायद हाँ मुझे जहाँ तक याद आ रहा डॉकर में है, डॉकर की इमेज हमने इमेज भी बनाई हुई है, इमेज मेरे पास पड़ी हुई भी है और हमने शायद एग्जांपल दिखाई थी। आप लोगों ने ऐसा किया था भाई रॉकेट के अंदर डॉकर वगैरह का? कहाँ तक आपका सिनेरियो है? आप लोगों ने रॉकेट पे डॉकर नहीं किया? कोई इमेज बनाई है डॉकर पे? डॉकर पे कोई इमेज, डॉकर पे इमेज भी नहीं बनी? जमील भाई ये तो हम सर इमरान के सामने रोते रहे कि हमें एक भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया गया था। ये जो हमने डॉकर का आप कह रहे हैं ना, ये हमने खुद से जो क्यूबरनेटिस पढ़ी थी उस पे जो हमने सैंपल वो बनाए थे, इमेजेस वाला बनाए थे, तो बनाए थे। हमें तो क्यूब एच का पूरा टॉपिक ही नहीं Recording पढ़ाया गया। stopped. यार ये रिकॉर्डिंग में नहीं बोला करें इस तरह की बातें। तरफ तो रिकॉर्ड हो गया। अब आप लोग तो बहुत वो दुखी बैठे हैं, अब मेरे को सर लग रहा बहुत है ज्यादा सर, हमें देखिए आप अगर उसकी सिलेबस पढ़े ना Q3 का Q3 का, तो उसके अंदर से लिनक्स वाला वो हमने खुद से प्रिपेयर करना था, कुबरनेटिस वाला पार्ट वो खुद से प्रिपेयर करना था, डॉकर वाला पार्ट खुद से प्रिपेयर करना था। सर ने हमें सिर्फ जो है ना माइक्रो सर्विसेज वाला पार्ट कराया था, इसमें ये रॉकेट वगैरह भी यानी कि इंक्लूडेड था, कोई लेकिन इमेज हमें आप कुछ लोगों ने भी प्रैक्टिकल नहीं कराया गया। इमेज वगैरह आप क्यूब लोगों एच ने वाला पूरा कोई डाउनलोड की, कोई आपने इमेज वगैरह बनाई है, बिल्ड की है? जी जी सर, वो वही बात है ना कि कुबरनेटिस करते हुए या डॉकर करते हुए जो खुद से बनाए नहीं थे नहीं और डाउनलोड नहीं किए। नहीं, मैं सिंपल डॉकर की बात कर रहा हूं। कुबरनेटिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है कुबरनेटिस जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉकर के लिए हमने किया था, पढ़ा था वही किया था सेल्फ, आपने? उस पे सेल्फ बेस पे जी। अच्छा सेल्फ बेस पे, तो किस किस ने किया हुआ है, किस किस ने कुछ नहीं किया भाई, ये भी बता दें। हाँ भाई किया था नहीं किया? सेल्फ पे कर लिया ना यार, सेल्फ पे भी तो कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है मैं तो पूरे चैट पॉट भी सेल्फ पे पढ़ा हूँ, इस तरीके से मोटिवेशन दे रहे हैं आप लोग। क्या खैर भाई टीचर हैं, देखें ऐसा नहीं हो सकता, वो भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप मे भी उन्होंने शायद देखा हो कि आप लोग इतने कैपेबल हैं कि कर सकते हैं, तो इस द प्लस पॉइंट। तो अगर आप लोगों को नहीं था तो आप उनसे एक दफ़ा कंसर्न करके कहते कि सर आप इसकी इमेज एक सिंपल तो करवाएं, कुछ बताएं तो सही किस तरीके से ये चलेगा।
या क्या कहते हैं जमील भाई, इसको टर्न ओवर करते हैं। डॉकर डॉकर किस किस के पास इंस्टॉल है अभी, या इसको नेक्स्ट क्लास में रखें? नेक्स्ट क्लास में आपको इमेज करवा देते हैं एक बेसिक सी ना। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वो अभी अभी प्रिपरेशन फिलहाल हो ये जाएगा। करें। हाँ ठीक है, ठीक है, चले मैं नेक्स्ट क्लास में फिर वो इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह एंड सो ऑन ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं मशीन रेडी कर लूँगा एक, तो उस पर या आपको तो सर वो ऐसा कर लेंगे, या तो सर ऐसा कर लेंगे, जो हम आगे फुलफिलमेंट पढ़ाएंगे ना उसको डॉकर इमेज में कन्वर्ट करके फिर वो कनेक्ट करवा देंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली ये आप ताकि जो है ना इसको। वो कोर्स के कंटेंट में भी रहेंगे और जो है वो ये इमेज बनाना भी सीख जाएंगे। हाँ ये सही है, ये कर लेंगे, ये बेस्ट हो गया, ये आपका आइडिया जो है ना जमील भाई, बिल्कुल औसम है। तो हम लोग साथ साथ चल के ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा एक टाइम के जब हम चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार डॉकर इज समथिंग डिफरेंट, और जो हम कर रहे हैं वो अलग। पहले बेसिक करवा दें, और ये भी बेसिक, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट अगर आप जोड़ दें ना तो बच्चा हो जाता है तेजाबी, ना उसको वो समझ आता है ना वो समझ आता है। ये मैंने खुद भी नहीं देखा सर, है जब मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ भाई। अभी भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ा कुछ रहा होता है, एग्जाम्पल किसी और की दिखा रहा होता है, और जब इम्प्लीमेंटेशन आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर हम सोच रहे होते हैं यार ये कर क्या रहा है भाई, ऐसा नहीं करो। हम तो फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे दूसरे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो खैर चले मैं यहाँ तक हम आ गए, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने सिर्फ वेरिएबल्स वगैरह देखे थे, अब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, यानी कि हम उसकी बात करते हैं जो हमारे पास ऑपरेटर है। सॉरी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कह गया, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्या करनी है, जस्ट सिलेक्ट करें आप, फाइल क्रिएट करें इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग क्या ऑन कर लिखा दो। है? हाँ सॉरी, थैंक्स। Recording in progress. तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं किस तरीके से जो है हम लोगों ने इसको लेके चलें। तो यहाँ पे आए हम, सबसे पहले हम चीज़ लिखते हैं, वार बना लेते हैं, a इज इक्वल टू 10, वार b इज इक्वल टू 20, ठीक है जनाब। और इफ आजकल में पाइथन ज़्यादा चल रही है, तो अगर मैं कहीं पाइथन का कोड कर दूँ ना, प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा। इंटेलिजेंस लगा लगा के बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो सॉरी प्रिंट नहीं लिखे, प्रिंट ही लिख रहा था मैं अभी, पाइथन कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए छोटा है बी से, ए इज लेस देन बी। ठीक है ना, ये हमने सेव कर दिया, इसको हम करेंगे एल्स। यहाँ पे क्या आएगा, पहली स्टेटमेंट आएगी, दूसरी आएगी। हाँ भाई, क्या लगता है भाई, ये पहली आएगी दूसरी आएगी? चलिए मैं ही बताता हूँ, पहली आएगी। तो जाहिर सी बात है ए छोटा है बी से। देन इसके अंदर आप और भी बहुत सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। दैट दिस इज अ वेरी सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे सो कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, एंड डेक्लेरेशन। ठीक है ना, तो दोनों चीजें कर दी। अगर मैं यहाँ पे पहले इनिशियलाइज कर दूं, लेट सपोज यहाँ पे आया, मैंने लिखा वार सी, that is called declaration, और then we have c is equal to 20 या 30, that is called initialization। ठीक है भाई, ये दो प्रोसेस होते हैं, ये शायद रस में भी हैं, ईच एंड एवरी लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेंगे। सब आए पाइथन के, पाइथन में डायरेक्ट आपको c is equal to कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे डिक्लेयर नहीं होता वैल्यू। अगर आप कोई भी सी ये लिख देंगे ना पाइथन में, दैट इज नॉट, दैट इज एन एरर इन पाइथन। ठीक है जनाब, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने कर दिया। इफ एल्स स्विच केस बताएंगे, अब वो आप कर लेंगे। स्विच आ गया, यहाँ पे आप देंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑप इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे हम आके देंगे वार, बल्कि ए और बी हमारे पास ऊपर पड़े हुए तो हम उसी को दे देंगे, ऑपरेटर जस्ट यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा ऑप, और ये आ गया हमारे पास दिस, तो यहाँ पे लिखेंगे केस, केस के बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस, और फिर ये आ जाएगा दिस, फिर हम लिखेंगे कंसोल। हमें स्विच केस होता है रस्ट के अंदर,
भाई रस्ट के अंदर स्विच केस होता है, सवाल पूछ रहा हूँ। इस्तेमाल नहीं किया सर। हाँ हाँ सवाल नहीं किया। सर कितना इस्तेमाल किया है इन्होंने, बहुत बहुत यूज करा है। मेरे ख्याल में शायद नाम याद नहीं आ रहा। सोचे सोचे। या बिल्कुल ये आ गया, रवि सर, रमीज फयाज ने आंसर दिया। आ गए, आ गए। अच्छा इसका रीजन पता है क्या है? ये 30 हो गया भाई, प्लस आ गया यहाँ पे। अब सेम लाइक मिसाल के तौर पे ये मैंने दोबारा, सॉरी, हाँ हाँ, ये सॉरी कहाँ हो गया भाई, कॉपी और ये आ गया enter। और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट सपोज माइनस, और यहाँ पे मैंने दे दिया मल्टीप्लाई। बाकी आप खुद भी ऐड कर सकते हैं इसमें ना। तो अब अगर आप देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई, और ये आ गया। और यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिख दिया लेट सपोज तो अब क्या होगा भाई, क्या होगा, कौन सा प्रिंट होगा, पहला दूसरा तीसरा। चलें इसको और आसान कर दें, अब मैंने दूसरा कर दिया है, ऑप्शन मैंने सेकंड कर दिया, बताएं कौन सा प्रिंट होगा, फर्स्ट या सेकंड होगा इंडेक्स के हिसाब से। 102 एरर लास्ट, थर्ड वाला होगा। कोई भी नहीं हुआ। भाई आप लोग बागी में सीरियस हो गए, ये मैच के ऊपर चलता है। ये देखो यहाँ पे तो कोई केस ही डिफाइन नहीं है इस तरह का। तो अब ये किस पे आएगा, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यहाँ पे हम देंगे, इसमें कोई केस नहीं होता, इट्स लाइक एल्स। बिल्कुल, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ ना, तो ये जिस तरह मैच मैच था ना रस्ट के अंदर, बिल्कुल सेम हाँ। ये स्विच उस तरीके से काम करता है। बिल्कुल, मतलब और मैकेनिज्म डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट उसी तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। और ये जो मैंने आखिरी केस लिखा है ना, ये उसके अंदर हम अंडरस्कोर करके देते थे, याद है आपको? मैच के अंदर अंडरस्कोर करके जो भी डेटा है वो उसमें चला जाए, आखिरी वाला। याद है ना आप लोगों को? अगर चीज पहले में आ गई ठीक है, जो नहीं आई वही आ गई, तो ये सेम है वही। अच्छा कॉन्केटिनेशन भी आप लोगों को बताते हैं। ये आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कॉन्केटिनेशन में इनवैलिड, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, इनवैलिड ऑपरेटर। तो यहाँ पे आया, इसको हमने चलाया, ग्रेट, कुछ भी दे दें यहाँ पे डिफॉल्ट केस चलेगा क्योंकि वो नहीं है। इसके अलावा लूप्स हैं हमारे पास। लूप कौन कौन से होते हैं रस्ट के अंदर, कोई बताएगा भाई? हाँ भाई, फॉर, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, और इसके अलावा भाई डू वाइल रस्ट में था। मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने पहली बार पढ़ा है। भाई लूप मुझे में याद पूछ नहीं आ रहा रहा। हूँ, रस्ट वाले, जावास्क्रिप्ट वाले नहीं, जावास्क्रिप्ट में था। जावास्क्रिप्ट तो है। भाई मुझे लग रहा है जावास्क्रिप्ट भी सही नहीं और रस्ट भी सही नहीं पढ़ा है। इमरान भाई को मैं बोलता हूँ, इमरान भाई आपके बच्चे या तो वाकई में पढ़ते नहीं है, या तो आपने उनको रस्ट सही नहीं पढ़ा है। डुअल नहीं है भाई, इसमें डुअल नहीं है। सर तो बहुत well नहीं है अरसा हो रस्ट। गया इसलिए प्रैक्टिस ही नहीं की। देखे ना, यही बात है ना। आपको हमने थोड़ी है मना की कि प्रैक्टिस ना करें। मैंने आपको कब बोला कि आप प्रैक्टिस ना करें? कहा मैंने, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे। ठीक है? वैसे सर प्रैक्टिस की भी ये नहीं है। मुझे भी लास्ट मैंने जो कोड किया था रस्ट का, उसको भी किए हुए मुझे तकरीबन साल हो गया, लेकिन मुझे इतना तो याद है कि डू वाइल नहीं है। तो मसला आपके ये, पढ़ने के पे ना, बिल्कुल मतलब आप लोगों ने हाँ टाइम कितना दिया है एक्चुअली। बिल्कुल। तो जब हम रस्ट पढ़ रहे थे, आपको याद होगा जमील भाई, तो मैं तो सारी लैंग्वेजेस भूल गया था, ऐसा सिंटैक्स था। सर बाज़ औक़ात मुझे भी यही होता है। मैं अगर अभी जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ ना, और मैं पाइथन पे जाता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट पे टाइप करना शुरू कर देता हूँ पाइथन पे। हाँ ऐसे वो ही है। हो जाता है, ये नॉर्मल है। मतलब रस्ट के ऊपर हम आते हैं तो फिर हम रस्ट को ही देख रहे होते हैं, और फिर पाइथन के बीच में कोड लिखना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभार होता है, ये नेचुरल है। मतलब इसके अंदर वो नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की या आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। ये तो बिल्कुल है नॉर्मल। आप लोगों ने हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट की लूप देखा हो, और सर ने जब पूछा तो जावास्क्रिप्ट के लूप आपने बता दिए उसको अज्यूम करते हुए। तो इसके अंदर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं वैसी एक मिसाल दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। हाँ भाई स्टार बना लेंगे,
स्टार प्रिंट करवाने हैं मुझे इस तरीके के और के जैसे लूप रस्म बनाए थे। हाँ हाँ भाई इस तरह के स्टार प्रिंट करवा देंगे आप। यस सर, कैसे होंगे कोई बताएगा प्लीज। भाई मैंने लॉजिक नहीं पूछी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। तो क्या करना है आपने, क्या करना है आप लोगों ने, आपने आना है यहाँ पे लिखना है console.log। बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे आप लिखेंगे पहला स्टार। सर, वो मतलब मुझे एक चीज याद आई। तो लास्ट से लास्ट सेशन में मतलब ये वाले क्वार्टर में नहीं, इससे पिछले जो क्वार्टर चल रहा है उसके हाँ अंदर एक असाइनमेंट दिया था इस तरह का। तो सही है। उसमें क्या आया, उसने प्रिंट करके दे दिया ये, प्रिंट की ठीक कमांड लगा के। है भाई, तो ये तो मैंने कर दिया, बाकी तो आप खुद कर लेंगे, इतने तो आप हैं ना यार, एक और टास्क भी बनना चाहिए ना आप लोगों को। तो जावा स्क्रिप्ट पे आप पढ़े पढ़े नहीं, आप गूगल ही कर लें। चले, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ तो लाएं, करके तो लाएं कम से कम, वरना लॉजिक्स बहुत है यार। ये देखें console.log। अच्छा, ये फॉर लूप का बिहेवियर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जस्ट 5। ये कहाँ तक जाएगा, 0 to 5 या 0 to 4? हाँ भाई 0 to 5, 0 to 4 बिल्कुल एग्जैक्टली 0 to 4 जाएगा। रीजन में क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन 5 लिखा, अगर इक्वल टू कर देंगे नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 5, लेंथ ऑफ 5। अब हमने क्या करना है, इसी को वाइल में कर लेते हैं। वाइल j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन 10, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यही उठा लेते हैं लाइन कंसोल दिस, और यहाँ पे हम कर देंगे j प्लस प्लस एंड देन वी हैव j। ठीक है ना। तो ये सेम लेस देन 10 तक चल गया, ये दूसरा लूप आ गया हमारे पास j वाला। अगर यही चीज हमें डू वाइल में करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डू, ये ब्लॉक आ गया, देन हम यहाँ पे आएंगे वाइल, इसका ब्लॉक आ गया, और सॉरी यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करेंगे के लेस देन 10। ठीक है जनाब, और यहाँ पे हम लिख देंगे k इज इक्वल टू 0 और देन वी हैव k एंड देन k प्लस प्लस। सही है भाई। अच्छा, ये हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इसको हम 20 तक ले जाते ताकि आपको नजर आए कि ये वाकई में लूप चल रहा है या नहीं। तो ये देखें, ये वाला लूप भी हमारे पास चल गया। तो व्हाट डज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, वाइल एंड डू वाइल, क्या होगा भाई? फॉर का तो आपको पता है, चले वैसे फॉर का भी नहीं पता होगा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है बता देंगे मान लो। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आपको एक फूड पांडा का जो है वो एक ऑर्डर बुक करवा टू वाइल का लूप जो है वो एटलीस्ट एक दफा जरूर रन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। जबकि सॉरी वाइल में पॉसिबल है कि सॉरी सॉरी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी ना। अच्छा सर अभी क्लियर। हाँ क्लियर बोले। टू वाइल का लूप जो है वो गारंटीड है कि वो एटलीस्ट एक दफा जरूर चलेगा, क्योंकि कंडीशंस की एक दफा रन के बाद चेक होगी। जबकि वाइल में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो रीजन है वो जो कंडीशन है वो फर्स्ट टाइम में फेल हो जाए, एक दफा फिर रन ना करता है। सही है, चले। अच्छा, ये तो आपने इन दोनों का तो बता दिया, ग्रेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई पागल था जिसने वाइल और फोर अलग अलग बना दिया, हालांकि काम सेम ही कर रहे हैं। सोचें क्या डिफरेंस है फोर और वाइल में। इतनी लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं, आज तक ये नहीं पता चला फोर और वाइल में डिफरेंस क्या है। सर वाकई ये तो हम हमेशा इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, फॉर से हमेशा काम चल जाता है। हाँ भाई, वाइल इज फॉर मी इंक्रीमेंट का कंट्रोल सिस्टम के पास है, वाइल में आप खुद मैनेज करते हैं। बात थोड़ी सी सही की लेकिन गलत करे तरीके से की, वाइस वाला था हो गया। देखिए होता है क्या है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बात करूं और मैं कहूं कि भाई मैट्रिक में कितने पेपर होंगे, हाउ मेनी एग्जाम्स इन अ मैट्रिक क्लास, सो यू मस्ट हैव टू से सर 6 कोर्सेज, ऐसे ही 6 कोर्सेज होंगे ना भाई मैट्रिक में। चले, हाउ मेनी कोर्सेज आर इन फर्स्ट सेमेस्टर,
यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कितने कोर्स होंगे? आप कहेंगे सर 6, 48 करने होते हैं क्रेडिट वो कोर्सेज, तो उस हिसाब से 8 सेमेस्टर पे डिवाइड करें तो 6 कोर्स आपने पर सेमेस्टर ले, ऐसे ही कंफर्म है आपको पता है, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में होगा, वेबसाइट पे होगा, स्कूल की, कॉलेज की, ऐसे ही है। अगर मैं यही आपसे पूछूं भाई हाउ मैनी सप्लीज या हाउ मैनी फेल्स, आप कितने पेपरों में जो है वो फेल होंगे, ये बताएं। आप बोलेंगे सर क्या अजीब बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो क्या समझ आया कि जब हमें पता है, जब चीज के बारे में पता है इसमें कितना चलना है, कब तक चलना है, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। ठीक है, कॉन्क्रीट है, इंफॉर्मेशन इज कॉन्क्रीट। कहाँ कौन सा लूप लगाएंगे? फॉर। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, फॉर को वाइल में, वाइल को फॉर में, मसला नहीं है, लेकिन बनाने का जो मकसद है वो ये है कि फॉर लूप लगेगा जब आपको सारी चीजें कंप्लीट पता है। वाइल कब यूज करेंगे? जब आपको नहीं पता, मिसाल के तौर पे आपकी कितनी सप्लीज आएंगी नहीं पता, जब आप फेल होंगे तो काउंट करके बताएंगे इतनी सप्लीज आएंगी। आपको नहीं पता कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सिंगल फाइल अवेलेबल है, टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर कैरेक्टर रीड करने, नहीं पता, क्या करेंगे? वाइल का लूप लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो बनाए है ना लूप, इसकी कोई रीजन है, इससे पता चल रहा है कि दैट इज कंक्रीट, दैट इज नॉट कंक्रीट इन द टर्म्स ऑफ डेटा। कोई भी डेटा आ सकता है, किसी भी लेंथ का आ सकता है, मे बी ना भी है। फॉर में कंफर्म है कि भाई ये चीज, जो चीज दिखी है इतना ही डेटा है। देन वी हैव अनदर लूप विच इज कॉल्ड फॉर ईच। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कहाँ चला गया, एरे बनाते हैं। एरे के लिए हमें क्या करना है? ARR डेटा विच इज इक्वल टू दिस, कहीं मैंने एक एरे बना दिया। अब मुझे इस एरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है, देयर आर मल्टीपल वेज। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच, ठीक है ना? अच्छा ये क्या हो गया भाई, इन, अच्छा फॉर ईच और एक्स इन ARR। फॉर ईच एरे का फंक्शन है फॉर ईच एरे का फंक्शन, यार जी। अच्छा सॉरी यार, यार ये मैं पाइथन लिख रहा हूँ शायद। जी वो फॉर ईच है ना सर, फॉर ईच एरे का फंक्शन है। इसके तीन तीन चार तरीके हैं, एक फॉर इन है, फॉर ऑफ है। और ईच, अच्छा ये आ गया ना, ईच जी एलिमेंट इन ARR, ऐसे है? नहीं 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 सॉरी सॉरी, नहीं ये सर, यहाँ ऐसे से नहीं आया, आएगा। सॉरी 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 फॉर सॉरी, ईच एक, हाँ फॉर ईच क्या जो है वो आएगा? एक एरो फंक्शन कॉल करता है। डेटा, बिल्कुल 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 जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक्स स्क्रिप्ट में ऐसे हो गया, वैसे पाइथन में कुछ इस तरीके से होता है, फॉर एक्स इन एरे और फिर कॉलन और फिर आप शुरू हो हाँ जाए। सर ये चीज जावास्क्रिप्ट में भी आ गई है ये 6 अच्छा में। सही जी है, चलिए भाई, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, एरे डॉट फॉर ईच लिखा और उसमें कॉल बैक फंक्शन कराया। अच्छा ये क्या होता है ये हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ये था हमारे पास ये फंक्शन, लेकिन अगर हम इसको देसी स्टाइल में करें तो हम क्या करेंगे? फॉर के लूप या वाइल के लूप के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0 कॉलन आई लेस देन क्या था भाई, ARR डेटा डॉट लेंथ। सर लेंथ फिर जावास्क्रिप्ट अच्छा LEN लेंथ पूरा आएगा। लेंथ पूरा आएगा, जी और नहीं देन हमारे फंक्शन नहीं है ये। फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देन हमारे पास आ जाएगा आई प्लस प्लस। देन आप, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा और मैं लिखूंगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और देन वी हैव, क्या था हमारे पास, ARR डेटा ओ सॉरी आई, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फॉर। तो यहाँ पे आप लोग कह रहे थे कॉन्केटिनेशन कैसे होती है, बहुत ही आसान तरीका है कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे मैंने कर दी और ये कॉन्केटिनेट हो गया। ठीक है ना? आप तो वही सेम रिजल्ट जो मैंने फॉर ईच से यहाँ पे कॉल करवाया है, ये वही सेम रिजल्ट यहाँ पे इसके थ्रू आ गया फ्रॉम फॉर।
अब इसका ये जो कॉन्केटिनेशन की है, इसका एक और तरीका भी है, वो बहुत ही आसान है। वो ये कि आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखें, कंसोल डॉट लॉग, और देन यू हैव है भाई टिल्ड का साइन स्केप के नीचे जो होता है, टिल्ड का साइन, देन आपने लिखना है यहाँ पे सेकंड फॉर्मेट, then we have a dollar sign, then we have a curly braces, और then we have this। तो अब आप देखिएगा फॉर सेकंड फॉर्मेट ये भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है। अब दो तरह से यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो सकती है। एक तो कॉन्केटिनेशन ये काफी प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पुराने भी इस पैटर्न चलेंगे। ये ECMAScript 6 से या 5 से चलेगा। पुराने ब्राउजर होंगे तो उसमें ये चीज़ तो अवेलेबल है, मतलब AS 6 से पहले या वर्जन है 2, 3, उसमें भी ये चीज़ सपोर्टेड। देन अब आप थोड़ा सा जो है ना आपका दिमाग खराब करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। अब पाइथन लिख रहे हैं बार बार, सॉरी वैसे डिक्लेयर हो जाता है। हाँ डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है ना हाँ ये। सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही है। क्योंकि वो बात होगा कि काम नहीं करेगा तो फिर वो सारे परेशान होंगे, सर ने तो एक्स लिखा था, ये हमारे पास क्यों नहीं वर्क कर रहा। चलिए भाई, अभी आप लोगों की मैथ किसकी स्ट्रांग है? कोई कहता है मेरी मैथ स्ट्रांग है, हाथ खड़ा करो, बताए मैथ स्ट्रांग है। तमीज भाई, नूरुलैन, और कोई तैयार हो जाए, आज आपकी मैथ जो है वो खराब होने वाली है शायद। तो तीन लोगों ने बोला है, एक ठीक ने है, हैंड चलिए रेज मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, x छोटा है y से, y छोटा है z से। दोबारा मैं लिख रहा हूँ यही चीज, z बड़ा है y से, y बड़ा है x से। क्या आना चाहिए? रिजल्ट क्या आएगा भाई? ट्रू। रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल ट्रू ट्रू। हाँ भाई, और कोई? ट्रू ट्रू आ गया फैसल भाई, समझ आ गया आप लोगों को? ये बहुत आसान है जावास्क्रिप्ट ना, बस ये यूं मिनटों में समझ आ जाता है बंदे, लेकिन जब चलता है तो फिर समझ आता है हुआ क्या। होना चाहिए तारे, क्या हुआ भाई? ये क्या हो गया? अभी तो कंडीशन मैथ आप लोगों को पढ़ाई है, मैथ गलत हो गया आप लोगों को। एक पर ट्रू आया, एक पर फॉल्स आया, ये क्या हुआ? हमें क्यों बताएगा इसकी लॉजिक? हमारे जमील भाई क्या हुआ भाई? ये पहले मैं 1 इज लेस देन 2 करके उसका आंसर आई थिंक 1 आया होगा, और 1 इज स्टिल लेस देन 3। एग्जैक्टली ऐसे तो ही हुआ। जबकि दूसरे में z इज ग्रेटर देन y मींस 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर 1 में आया होगा, तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही इस चीज को पकड़ा है। हुआ ये कि भाई देखें, पहले इन दोनों का कंपैरिजन हुआ ना, कैसे हुआ? अगर मैं इसको 1 बाय 1 ब्रेक करूं तो क्या किया उसने? पहले इन दोनों का कंपैरिजन किया, फिर इन दोनों का किया। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू बता दूं तो आपको समझ आएगा हुआ क्या। अच्छा, अब ये ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू इन द सेंस ऑफ बूलियन 1 एंड 0 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये ट्रू क्या है? 1 है, 0 इट मींस फॉल्स है, ठीक है। बाइनरी बूलियन आपको पता है, बूलियन 1 एंड 0 की फॉर्म होती है। हुआ ये कि जब ये चीज आ गई तो ये यहाँ पे क्या आ गया? 1। 1 इज लेस देन z, z क्या है? 3, तो वैल्यू क्या बनी? ट्रू। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आई है? ट्रू। ट्रू मीन्स 1, 1 इज ग्रेटर देन, वैल्यू क्या है? x, x क्या है हमारे पास? 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 विच इज एक्चुअली अ फॉल्स। तो इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट पहली ट्रू आई है, दूसरी
फॉल्स है। ठीक है भाई, तो अब लॉजिक क्लियर हुई हाउ कंपाइलर या इंटरप्रेटर एक्चुअली वर्क्स लेफ्ट टू राइट। कोई सवाल, कोई चीज जो ना समझ आई हो पूछ ले भाई, पूछ ले। क्लियर है? चले भाई, तो अब हम स्लाइड की तरफ आते हैं, बैक टू द स्लाइड। देखें हमने कोई और चीज जो हमारी रहती है वो फंक्शन। हाँ भाई, फंक्शन, फंक्शन हाउ फंक्शन मेड, फंक्शन यार मैं कैसे भूल गया। अभी फंक्शन के कितने जो है वो क्या कह रहे हैं, डू वाइल यस। देख रहे हैं अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, प्रेसिडेंस चेंज की है। क्या किया भाई ने, भाई ने प्रेसिडेंस चेंज की है थ्रू दी ब्रैकेट, बोर्ड मास अप्लाई कर दिया भाई ने, ट्रू ट्रू कर दिया। लेकिन नहीं भाई, मुझे तो सिंपल चाहिए ना, वरना मैं यहाँ पे प्रेसिडेंस लगाता पहले। ऊपर वाले भी नहीं लगानी चाहिए, ऊपर वाले में मैंने नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं है वहां पे। लेकिन असल जो चीज थी वो आपको बताने की थी, समटाइम आपकी लॉजिक आपको सही लग रही होगी लेकिन कंपाइलर उसको गलत कर रहा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेजेस में फ्लॉज हैं। फ्लॉज तो नहीं कहेंगे इसको, ये इसका मैकेनिज्म है एक तरीके का। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये हमने कर दिया। अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शन हम बनाते हैं जिससे दो वैल्यूज ऐड होंगी। तो फंक्शन की क्या मेन इंग्रेडिएंट है, किसी को पता है भाई, क्या चीजें फंक्शन में लाजमी होनी चाहिए? फंक्शन का नाम सर, उसकी ब्रैकेट्स और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस। नहीं, वो तो उसका फॉर्मेट है ना। एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, ठीक हो गया भाई, नेम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, और तीन तो आ गई है भाई, चौथी जो है वो क्या है कि फंक्शन कॉलिंग। तो एक्चुअल में हमारे पास चार मेन इंग्रेडिएंट है, जिसमें से दो लाजमी इंपॉर्टेंट है। वो दो क्या है, एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन कॉलिंग। जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन पैरामीटर लेता हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई फंक्शन पैरामीटर रिटर्न करता हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन ऐड, और यहाँ पे मैंने कर दिया दिस, बल्कि सॉरी प्रिंट, सिंपल कर रहा हूँ प्रिंट। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल, सॉरी प्रिंट फंक्शन। ठीक है ना, अब ये मैंने कर दिया, और अब मैं इसको करूंगा यहाँ पे प्रिंट जस्ट। अच्छा यार, प्रिंट नहीं करो, प्रिंट पहले से डिफाइंड है, प्रिंट फंक्शन कर दो। प्रिंट जो है ना वो सिस्टम डिफाइंड भी है, प्रिंट मैंने आपको शायद दिखाया भी था पहले। यहाँ पे आ गया प्रिंट फंक्शन, कुछ मैंने यहाँ पे किया, कुछ नहीं किया, लेकिन दो चीजें यहाँ पे लाजमी की हैं। एक फंक्शन प्रिंट, प्रिंट तो पाइथन में डिफाइन होता है ना। नहीं, प्रिंट इसमें भी है भाई, ये देखें प्रिंट अगर आप लिखें ना, हाँ। प्रिंट इसमें भी है, इस वजह से। नहीं है अच्छा, सर। बचत हो गई फिर ये क्यों दिखा रहा है भाई मैं वही बोल रहा था यहाँ पे है। अच्छा, अगर सिस्टम रिजर्व कोई कीवर्ड आप रखेंगे तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा, इसलिए मैं हमेशा इस तरह के नाम नहीं रखता। ठीक है, तो ये हमने एक प्रिंट फंक्शन बनाया जिसके अंदर सिंपल प्रिंटिंग है। ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं थी, सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन जस्ट फंक्शन कॉलिंग। अभी इसी को मैं अगर डायनेमिक करना चाहूँ तो क्या करूंगा भाई, इसी फंक्शन को मैंने उठाया, यहाँ पे पैरामीटर अगर मेरे को देने तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, और ये मैं चीज उठा के एक्स करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, और यहाँ आके मैंने क्या किया, फ्रॉम पैरामीटर। हाँ भाई, चलेगा ये, चलेगा ये एरर देगा, बताएं चलेगा एरर देगा? रीजन बीइंग, ये क्या हो गया भाई, ये तो चल गया, लेकिन ऊपर वाला भी चल गया अब तो कैसे एरर आएगा?
तो हुआ ये कि ये फंक्शन जो पहले डिक्लेयर हुआ है उसको बाद वाले ने ओवरराइड कर दिया। मोस्टली ये एरर होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट कहती है क्यों एरर दें, क्यों एरर दें। अच्छा, तो यहाँ पे हम सिंपली एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा होता है कि जब आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है ना, तो उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो उनको अलग जगह पे स्टोर कर लेता है, बिल्कुल वेरिएबल और फंक्शंस को। तो फिर वो ये हुआ कि पहले वाला फंक्शन जो है वो पहले चला, फिर दूसरे बाद उसको ओवरराइड कर दिया नेम से। एग्जैक्टली। बट स्टिल वहाँ पे सर अनडिफाइंड तो आ ही रहा है ना। हाँ, वो हाँ, अनडिफाइंड undefined इसलिए इसलिए आया आ ना। रहा है कि हमने उसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया। नीचे वाले में कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया था ना जब कॉल किया था उसे। ये देखिए, इस वाले में हमने नहीं किया ना। होता ये कि पहले वेरिएबल फंक्शन जितना भी आपका स्ट्रक्चरल डेटा है ना, वो एक जगह सेपरेट होता है, देन आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है किसी भी लैंग्वेज की, कंपाइलर चलता ही रस की तरह, हाँ, चलता ही रस की तरह लाइन बाय लाइन हाँ। ही है, लेकिन इसके अंदर फंक्शन जो है ना नहीं वो नहीं अलग से नहीं जाके नहीं, स्टोर हो जाता है। जमील भाई ये लाइन बाय लाइन नहीं चलता। रस हाँ। रस इज एन अ कंपाइलर बेस, दिस इज एन इंटरप्रेटर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम चलाएं तो अब आप देखें सही हो गया, दोनों फंक्शन चल गए, क्योंकि उस पर मैंने नाम जस्ट चेंज किया, इस वजह से वो हो गया। हाँ, अगर ये जावा होती या सी शार्प होती तो उसके अंदर एक फीचर होता है जिसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। वो क्या होता है कि भाई फंक्शन ऑफ अ सेम क्लास विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, वो खुद ब खुद ही उस चीज को एडजस्ट कर लेगा। एक ही नाम से आप मल्टीपल पैरामीटर देते रहे फंक्शन के, वो चलाएगा। लेकिन दैट इज द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉट अ नॉर्मल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा है ये नहीं पता होता सेम नहीं नाम नहीं, का। फंक्शन एक ही कॉल हो रहा होता है, उसमें पैरामीटर डिफाइन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इंटेलिजेंस लिखी है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा ये ओवरलोडेड फंक्शन है। मतलब आप इसमें सही टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, आप इसमें स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं। आप जैसे प्रिंट का फंक्शन है या कंसोल डॉट लॉग का फंक्शन, दैट इज एक्चुअली अ ओवरलोडेड फंक्शन। इसमें कोई भी आप टाइप दे सकते हैं। सही सही सही। इस तरीके से अब हम यहाँ पे आएंगे और अब हम बात करते हैं विद पैरामीटर विद रिटर्न टाइप। तो आप क्या लिखेंगे, इसी को हम रिटर्न वाला कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी जो है ना ईज हो। तो रिटर्न में अब हम क्या करेंगे, रिटर्न में हम ये नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं भाई यहाँ पे आ गया, और टेक्स्ट के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट विद कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया रिटर्न वैल्यू। with function with return, function with parameter, function with this। ठीक है ना। तो ये हमने तीनों यहाँ पे अप्रोचेस जो है वो इंडेंट करवा दिए। इस वाले को कॉल करवाने का थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव अ कंसोल इन एवरी वेयर। तो सो हमने यहाँ पे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आने, सॉरी इसको एस रखना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट सॉरी लॉग, और यहाँ पे हम ये चीज कॉल करवाएंगे। तो अब होगा क्या, मैंने वही फंक्शन कॉल कराया है, लेकिन अच्छा यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम चेंज किया हुआ था, नाम सेम कर दूं, डिफरेंट कर दूं। तो अब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये सही हो गया। प्रिंट फंक्शन आ गया, प्रिंट फंक्शन, फंक्शन विद पैरामीटर आ गया, फंक्शन विद पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू प्रिंट फंक्शन ये भी आ गया यहाँ पे। तो अब आपको पता चला कि फंक्शन किस किस तरीके से वर्क करता है। पहला कि भाई आप उसको सिंपल कॉल करवा लें, दूसरा आप उसको विद पैरामीटर करवाएं, तीसरा आप उसके साथ पैरामीटर विद रिटर्न करवाएं। ठीक है जनाब, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब वो रिटर्न क्या क्या हो सकता है, वो एक एरे भी हो सकता है, वो एक कलेक्शन हो सकता है, वो एक मैप हो सकता है, जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है वो सारी की सारी चीजें आ सकती है। वैसे कलेक्शन यहाँ नहीं होता, यहाँ मैप होता है एक्चुअल में ना, कलेक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज देन और क्या चीज है भाई, लेकिन फंक्शन सिग्नेचर में आपने मेंशन तो नहीं किया कि इससे स्ट्रिंग रिटर्न होगा। समझा नहीं मैं लाइन आवाज। 70 पे है, इस पे आपने मेंशन तो नहीं किया कि ये रिटर्न कुछ कर रहा है। रिटर्न टाइप इसमें मेंशन करनी जरूरी है।
ये मेरे ख्याल से टाइप This- खुद ब खुद this इनपुट कर is लेता है। not our Rust. This is not our Rust. हाँ, अगर ये लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ये होती तो तो फिर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इस हाँ तरह ठीक है की ठीक है, language। वीकली यहाँ टाइप पे है, ठीक है। हाँ, ये वीकली टाइप लैंग्वेजेस है, इसमें कुछ नहीं करना, ये सारा काम कंपाइलर करेगा आपके लिए। मतलब आप क्यों परेशान होते हैं, हम है ना यहाँ पे, कंपाइलर आपसे ये मुखातिब है। तो इसका कुछ फायदा भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक ये है कि कुछ भी रिटर्न हो जाता है, उसको आखिर में हम कहते हैं अनडिफाइंड। एनी जी जी, एनी टाइप भी तो है ना सर एक। एनी टाइप ना, वो एनी टाइप तो टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ नहीं है, यहाँ तो सब कुछ है नहीं, यहाँ सब कुछ है नहीं। ठीक है जनाब, तो ये चीजें आपने देखी, ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग। देन वी हैव, अच्छा अब ये फंक्शन हम उस पर भी करते थे, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था फाइल के अंदर। और ये कुछ कोड आ गया भाई, ये कोड चलाया है आप लोगों ने फिर? हाँ भाई, किसी ने चलाया, ये नहीं चलाया? सर एक क्वेश्चन आया है अनडिफाइंड और नल, इसके बारे में क्या कहेंगे? नल वैल्यू एक्चुअल में यहाँ नहीं आती, यहाँ आपको नल नहीं मिलता, यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलता है। सीधी सी बात है, नल वहाँ पे आपको मिलता था जिसको हम ओवरकम करते थे, और यहाँ पे नल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जावास्क्रिप्ट को आपको ज्यादातर जो अनडिफाइंड के लिए एरर मिलेगा, मीन्स वो जो वैल्यू है उसके अंदर आपने डेफिनेशन नहीं दी वेरिएबल है जैसे। ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें इमेज SRC, अच्छा ये क्या है, तो इमेज आ गई। ये HTML वाले हैं, जहाँ पे HTML पे आप किस तरीके से जो है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लगाएंगे। तो अगर आप कहते हैं तो हम इसको भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं, करें इसको या आप खुद करेंगे? हाँ भाई, करेंगे, करें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसके क्या कह रहे हैं, देन हाउ वी कैन हैंडल एरर्स इन रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न वैल्यू में आप चेक करेंगे ना पहले, जहाँ पे रिटर्न आ रही होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ से रिटर्न वैल्यू आई, ये देख रहे हैं, नहीं यहाँ पे रिटर्न आ रहा है ना, पहले आप यहाँ पे इसको इफ की कंडीशन में चेक करवा लेंगे। इफ दिस बराबर हो, मिसाल के तौर पे रिटर्न वैल्यू, ठीक है, ये वही है कि आपके पास नल वैल्यू आ रही है ना, तो मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये बराबर हो इसके, तो आप क्या कर दें, ये कंसोल करवा दें। अच्छा अब ये चीज आएगी ब्रैकेट में, और क्या सर वो किया, कह रहे हैं कि अनडिफाइंड के अगेंस्ट कैसे चेक करेंगे? अनडिफाइन ही के अगेंस्ट में बता रहा हूँ। आपने अब मिसाल के तौर पे ये कुछ चीज है ना, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, अब मैं यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं किया, जैसे हम रस्ट वगैरह में ए करते कर हैं, दिया, इफ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू नल। रिटर्न ए कर दिया मिसाल के तौर पे, अब यहाँ से ए आ रहा है, अब इसकी वैल्यू कुछ है नहीं है, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा डॉट लॉग, और क्या नाम है भाई इसका, क्या आएगा आगे, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को कंडीशन चेक करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इफ प्रिंट, बल्कि इसको हम एक वेरिएबल में बना देते हैं, रिजल्ट वैल्यू बराबर हो इस फंक्शन के प्रिंट फंक्शन विद रिटर्न। ठीक है जनाब, ये वैल्यू इसके अंदर आ गई, इफ की कंडीशन दी रिजल्ट वैल्यू बराबर हो जाए अगर इसके, तो अब आप दे दें ये चीज, ये सिंगल लाइन में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सॉरी क्या हो गया। ठीक है जनाब, अगर अनडिफाइन आ जाए तो कंसोल करवा दो। अगर सर वैल्यू ये वहां जो पे, अनडिफाइंड कीवर्ड है, हाँ इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप ही अनडिफाइंड है ना। ठीक है, नल की क्या टाइप होगी, नल की टाइप नल ही होगी ना। ठीक है,
अब इसको हम चला के देखते हैं क्या हेलो लिखा हुआ आता है। आ गया हेलो, हमने अनडिफाइन को कवर कर दिया हेलो से। हालांकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ दिए, इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट उठा के क्या देता हूँ हेलो, तब भी ये वैल्यू हेलो ही देगा। क्यों, क्या कह रहा भाई हेलो, ओ सॉरी, फिर भी ये हेलो ही देगा। रीजन नहीं, क्योंकि हेलो जो है वो क्या है हमारे पास अनडिफाइन है। वो फंक्शन में आप कुछ भी भेजें उससे तो रिटर्न ही अनडिफाइन कर रहा है ना वो। दैट्स इट। तो हाउ यू कैन टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, सही है जनाब। तो अब वहाँ पे इसके अलावा क्या चीज़ है, एरे है। एरे आप लोगों को दिखा दिया। एरे के अंदर हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का शायद यहाँ पे टॉपिक है। एरो फंक्शंस। हाँ एरो फंक्शन आगे बढ़ेंगे, अभी तो सिंपल इनको जो है ना वो दिखा। वाह बड़ा अच्छा फंक्शन आ गया वो, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है जनाब, मैथ डॉट रैंडम आ गया। कंसोल डॉट लॉग ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप नंबर दे दें कोई भी, लेट्स सपोज, ठीक है ये रैंडम नंबर आना की शुरू हो जरूरत गया। नहीं है और अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा करना है तो ये देख लें भाई। सर, वहाँ नंबर की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, अब ये वैल्यू, अब इसको आपने करना है सिंपल, वो चाहिए तो उसके लिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे फ्लोर कर दें पहले इसको, और यहाँ पे आ जाएगा दिस। सिंपल फंक्शन है जैसे हमने रस के अंदर भी कॉल किया था ना, रेंट का, रैंडम नंबर का, शायद दूसरे या तीसरे एग्जांपल में ही था वो पूरा। तो ये देखेंगे 1 आ गया, 1 4 10 जो भी आपको चाहिए ये आता रहेगा। और अगर यहाँ पे आप लेट सपोज 54 करते हैं तो ये रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे आपके लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ तक चीज क्लियर है हाउ ये रैंडम के अंदर जो आपने पैरामीटर दिया है इसकी नीड नहीं है। अच्छा ये मैंने ऐसे ही दे दिया यार, वैसे रैंडम में होनी चाहिए ऐसे नहीं। पाइथन एक्चुअल चला में रहा हूँ रैंडम, हाँ मैं भी एक्चुअल में पाइथन एक्चुअल चला रहा हूँ। में एक्चुअल में रैंडम वर्क करता है 0 से 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है ना वो उनको रैंडमली सिलेक्ट करके लेके आ जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने जो मल्टीप्लायर सीट का लगा, कंसेप्ट है ये वो नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वही है। ये देखा मैंने जैसे ही मल्टीप्लायर इसके साथ बढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से जो वो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो उस रेंज के अंदर आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा और उस हद तक ये मिलेगा। सर ने जो मल्टीप्लाई पे 1000 किया ना 10,000 या 1000, तो ये यही इसकी रेंज है कि आपने किस रेंज तक इसको लेके आना है। बिल्कुल, और अगर आपने इसके अंदर वैल्यू चेंज करनी है वो भी आप बता सकते हैं कि भाई इतने का डिफरेंस दो। ठीक है, तो आप कोई भी आपको यहाँ पे रैंडम नंबर मिल जाएगा इस रेंज के अंदर। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? नहीं नहीं नहीं, रैंडम नंबर ऑलवेज भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता। इफ आई वांट अ रैंडम नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्या करना है, बस आप नेगेटिव का वो लगा दें। तो नेगेटिव आपको कहाँ तक चाहिए, नेगेटिव करना है ना, इसको जस्ट आप माइनस लगा दें, आ गया नेगेटिव आ गया। और क्या चाहिए आपको भाई, ये रस्ट नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, जो आपकी सोच में ना आता वो भी पॉसिबल है। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल? तो बस ओवरलोडिंग हो गई है बस सर। अच्छा मेथड ओवरलोडिंग हो गई है। अच्छा आज कुछ हमने ज़्यादा पढ़ लिया है, ऐसा ना 404 हो जाए, बच्चों का दिमाग जो है वो बैठ जाए। तो जमील भाई क्या कहते हैं, इनको असाइनमेंट दे दें? हाँ सर, असाइनमेंट्स लास्ट टाइम वाला भी मेरे ख्याल में शायद नहीं किया किसी ने। नहीं किया ना, तो अब हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, तो जल्दी से गूगल फॉर्म बना लिया जाए। क्यों भाई, गूगल फॉर्म जल्दी से क्रिएट कर लें गूगल फॉर्म। टाइम बहुत कम है और वक्त ज़्यादा। मेरे ख्याल में शायद हम लोगों ने बताया था या नहीं बताया कि जितने भी असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट कराएंगे ये फाइनल रिजल्ट में कैलकुलेट होंगे। ये चीज़ एग्जैक्टली आप लोग को याद है? नहीं बताया था। नहीं बताया ना, चलें। चलें हाँ
इसको कोई आप नहीं, अभी बता बताएं। दिया। तो आज डेट क्या है भाई? 19। 19 of September, which is equal to 2021। डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या था टास्क जमील भाई? मैंने भी बताया था। हाँ, क्या था यार, मैं भूल गया उसे। क्या था टास्क? बनाया था फाइल। हाँ, यूज यूज द communicate app communicate API to integrate the bot which is created by you on your account। ठीक है ना? अब तो आप लोगों ने क्या करना है, कम्युनिकेट को यूज करते हुए करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे नाम देना है अपना, रिक्वायर्ड है जो कि सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप नजर आ रही रोल नंबर। एक मिनट। सामने स्क्रीन दिखाई नहीं रहा भाई, खुद नहीं दिखा रहा। वो तो मैं आपको फॉर्म दूंगा ना, फॉर्म मैं बना रहा हूँ, वो देने थोड़ी है। सही। देन इसके बाद आपने HTML फाइल चाहिए मुझे। उस फाइल के अंदर आपका वो कोड लिखा हो जो कि आपने लिंक करवाया हो ना, चलता हुआ चले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास HTML डॉक। ठीक है, ये फाइल चाहिए हमें। फाइल हम अपलोड करवा लेते हैं। यस, 10 MB। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। ये आ गया जनाब। ये आपने कॉपी किया, ये हमने सेव कर लिया, इसका हमने प्रीव्यू कर लिया। और ठीक है, अब हम इसका बना लेते हैं लिंक बाई bash3q4t1। ठीक है जनाब, ये आपका शॉर्ट लिंक बन गया। नो फाउंड है। टास्क 1। चले भैया आ गया। ये मैंने आपको कॉपी लिंक किया मैंने, ये आप देखें जरा। दिस, चलिए ये लिंक ओपन करें, टास्क देख लें। इस पे जो है हमें चाहिए। अच्छा भाई, वीडियोस अपलोड हो गई है ना पोर्टल के ऊपर? मेरे पास लिंक्स आ चुके थे, मंडे को ही आ गए थे शायद। मैंने शायद वेनेसडे को या पता नहीं ट्यूसडे को, हाँ वेनेसडे को अपना मोबाइल ऑन किया था तो मेरे पास पहले से आए हुए थे 2 दिन से। तो ऐसे ही है। ठीक है भाई, ओपन हो गया है। बहुत ही आसान टास्क है। पता चल जाएगा इसी टास्क में कि आप लोग कितने पानी में हैं, फिर उस हिसाब से जो है मैं कंटेंट को लेके चलूंगा। अगर तो रिस्पांस अच्छा आया, अभी देखें कितने प्रेजेंट है, 16। और अगर 16 से 15 आ जाए, एक का मार्जिन में खुद दे रहा हूँ। सर 14 है। 14 है, 2 का मार्जिन में खुद दे रहा हूँ। और एक 12 बच्चों ने भी अगर सबमिट करवा दिया तो इट मीन्स कि भाई हाँ समझ आ रहा है। और अगर नहीं आ लेक्चर रहा तो आज ही अपलोड हो जाएगा। मेरा शुरू लेक्चर, का सारा पार्ट मिस हुआ है, हाफ ऑलमोस्ट, तो वो फिर मैंने तो रिवाइज नहीं किया होगा। तो ओके चलें चलें, मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको जो है ना वो भी मैं अपलोड करता फर्स्ट 4 लेक्चर्स हो गए थे पोर्टल पे 14 को। हूँ। आज बिल्कुल वाला ठीक। 20। चले मैं कोशिश कर ले रहा हूँ अभी। तो रात तक अगर हो गया तो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई भाई? ठीक है, कोड तो नहीं चाहिए होगा, कोड इतना कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ। अगर आप कहते हैं तो फिर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम हैवी कोड करेंगे, वो आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ना खा पी के आइएगा। सर ऐसा ना हो। इस क्लास के सर 2 पार्ट्स हो गए, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी हमने। काइंडली नहीं नहीं, जरा वो मेक आप श्योर पॉज की थी, दोनों हो पॉज जाए। की थी, स्टॉप नहीं की थी। स्टॉप इज समथिंग डिफरेंट, पॉज इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है बस। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं फाइल अभी एक सेकंड अपलोड कर देता हूँ कि आप लोगों के लिए मसला ना हो। tiny.cc /bash3q4, ताकि आप लोग उससे जो है उस चीज़ को देख लें। ये क्या चला गया, tiny.cc/bash3। अच्छा जनाब, तो हम यहाँ पे फाइल अपलोड कर देता हूँ इंटीग्रेशन वाली।
ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर लें ड्राइव के ऊपर जो है वो मैंने आज की जो हमारी इंटीग्रेशन की स्लाइड थी वो अपलोड कर दी, जावास्क्रिप्ट की लास्ट वीक से ही अपलोडेड है, आप लोग पढ़ लें थोड़ा, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी मैं तो करवाऊंगा लेकिन ये कि अगर आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा जल्दी जो रिस्पॉन्स आएगा। सर एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम देखेंगे। ठीक है ना, आप फाइल के थ्रू भी हो सकता है और पैकेजेस के फॉर्म में भी हम इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बॉस, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।